थोड़ा शांत करें। आसंतु आम मन को टिके शांत करवा। अपनी सब चिंताओं को, अपनी सब योजनाओं को आप प्रभु के हाथों में दें। आमर सब चिंता सब योजना सकल प्रभु को हस्त समर्पण करवा। वो परमेश्वर जिसने आपको बनाया है, जो परमेश्वर आपण को निर्माण कले, वो आपकी आवश्यकता को जानता है। सी आपणकर आवश्यकता को जानती। उसने यिर्मयाह से पूछा, क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? आ से जिर्मिया को पचारले कोन आंभ पई कोनोसी कार्य असंभव की। आज की शाम वो आपकी आवश्यकताओं को जानता है। आज संध्या रे से आपणकर आवश्यकता को जानती। आप एक बोझ, एक चिंता, एक तकलीफ लेकर इस मैदान में आए, आपण जदि बोझ चिंता किबा कोनोसी कष्ट को ने एई सभा को आसी अछंती, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ, किंतु मैं आपण मानकु निश्चित करि देबा को चाहे, जब आप आज यहाँ से जाएंगे, जेतोला आपण एई स्थान रो घर को फेरिबे, परमेश्वर आपका बोझ ले लेगा, प्रभु आपणकर बोझ को नहीं जिबे, क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है। कारण से आपण समस्त को प्रेम करंती। आइए अपनी आंखों को बंद करें। आसंतु आमे हम चक्षु को बंद करबा। क्लोज योर आईज। चक्षु बंद करबा। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जीशु आमे तुमरो धन्यवाद करूछु। सारी महिमा हम आपको देते हैं, समस्त महिमा आमे तुमको देवछु, क्योंकि आप महिमा के योग्य सामर्थ्य को। कारण तुम्हें गौरवर योग्य सर्वशक्तिमान परमेश्वर। आज की शाम अपने लोगों से प्रभु बात करें, आज संध्या रे प्रभु तुम लोक मान को तुम्हें कथा हुओ, जैसे आपने मूसा से बात की, जेमिति तुम्हें मोसांक सह कथावार्ता कलो, जैसे आपने नहू से बात की, जेमिति तुम्हें नोहंक सहित कथावार्ता कलो, जैसे आपने पौलुस को बुलाया, जेमिति तुम्हें पाउलों को आह्वान कलो, जैसे आपने शमूएल का नाम लिया, जेमिति तुम्हें सामुएल को नाम नेलो। आज प्रभु जी हमारा नाम लेंगे। आज प्रभु आम नाम को मध्य तुम्हें नियम, वो आपके अकेलेपन को दूर से करेंगे, आपणकर एकलापण को दूर करिबे, वो आपके मन में चंगाई देंगे। से आपणको मन रे सुस्थता आनी देबे। उसने कहा कि मैं अच्छा चरवाहा हूँ, आ से कहंती मो उत्तम मेषपालक, मैं अपना प्राण तुम्हें दे दूंगा। मो निज प्राण तुमको देई देबी। जो मृत्यु को चख सकता है, आ जे मृत्यु को चाखी पारे, वो आपके लिए कुछ भी कर सकता है। से आपणको निमंते किछि भी करि पारिबे। धन्यवाद और विश्वास के साथ उसके पास आए। धन्यवाद एवं विश्वास रो सहित तांको निकट को आसंतु। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। यीशु ख्रीष्ट को नाम रे प्रार्थना मागुछु। आमीन। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। मैं एक बार फिर से परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, मु पुनर्बार सदाप्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दिए। और ये मेरे लिए बड़े आदर और सौभाग्य की बात है आ एहा मोर बहुत गौरव एवं सम्मान रो विषय अटे। प्रभु ने मुझे एक बार और उड़ीसा आने का मौका। प्रभु मते पुनर्बार आउ थरे ओडिसा आसीबाकू सुजोग देले। जैसा पास्टर विलियम बता रहे थे, जेमिति पाळको विलियम कहूथिले, उड़ीसा के लिए मेरे मन में एक विशेष प्रेम है। ओडिसा निमंते मो मनरे गोटे स्वतंत्र प्रेम अछि। जब भी मुझे यहाँ से निमंत्रण मिलता है, जेते बेले मते एई स्थान रो निमंत्रण मिले, मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं आ सकूं। मु संपूर्ण चेष्टा करे जे जेमिति मु आसी परिबी। कई बार इस स्थान तक पहुंचना बहुत कष्टदायी होता है, अनेक थर एई स्थान को पहुंचबा कष्टकर अटे, क्योंकि जयपुर राजस्थान से उड़ीसा की कनेक्टिविटी डायरेक्ट नहीं है। किंतु कारण जयपुर राजस्थान रो ओडिसा रो संजोग सीधा सड़क हेउ नाही। हमें पहले 5 घंटे जयपुर राजस्थान से दिल्ली आना होता है। हमको 5 घंटा जयपुर राजस्थान रू दिल्ली जीवाको पड़ुछि। लगभग 2 घंटे एयरपोर्ट पर वेट करना आ होता पाखा पाखी 2 घंटा विमान बंदर अपेक्षा करबाको है। पड़ुछि। फिर उसके बाद हम वाइजैक आते हैं, आ तापरे हमें वाइजाग विशाखापट्टनम को आसी थाउ, और दूसरे कई एयरपोर्ट्स पर आते हैं, आ अन्य कोनोसी एयरपोर्ट को हमें आसी थाउ, और फिर 5-5, 6-6 घंटे की यात्रा आ होती तापरे 5-5, 6-6 घंटार यात्रा करबाको पड़े। है। ये कष्टदायी होता है, यह बहुत कष्टदायक अटे। लेकिन एक माँ के समान, किंतु जने मां सदृश्य जब माँ बच्चे को उठाती है, जेतेबेले मां ता संतान को कोळकु निये, तो अपने सारे दर्द भूल जाती है। से तार सबु व्यथा को पासोरी जाए, उसके हृदय में एक आनंद होता ता है। हृदय रे आनंद आसी जाए। यात्रा कितनी भी कठिन हो, यात्रा केते भी कठिन होना लेकिन कहीं, जब मैं मैदान में आता हूँ कि जेतेबेले मु ए पड़िया भीतर को आसे और आप सब लोग इस स्थान पर बैठे होते हैं, एवं आपण समस्त स्थान रे बसी थाउछन्ती, मैं अपने सब कष्ट और अपने सब दुख भूल जाता मोर हूँ। सबु यात्रार कष्ट व्यथा दुख को मेरा भूली हृदय जाए। आनंद से भर मोर जाता है, हृदय आनंद रे परिपूर्ण मेरा हुए। हृदय धन्यवाद से भर जाता मोर है। हृदय धन्यवाद रे परिपूर्ण हुए। दूर दूर से लोग परमेश्वर का वचन सुनने आए दूर हैं। दूर प्रभुकर लोक माने वाक्य सुनिबा को आसंती। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता मो हूँ, प्रिय माने मु आपन कहिबा को चाहूची, जिसने परमेश्वर को पृथ्वी पर महिमा दी है, आ जो माने परमेश्वर को पृथ्वी रे गौरव देले, वो परमेश्वर के साथ स्वर्ग में राज्य करेगा। आ से माने प्रभु को सहित स्वर्ग रे राजत्व करिवे। मैं अपनी बात फिर से दोहराता हूँ, मु मो कथा को पुनरावृत्ति करिवी। जो पृथ्वी पर परमेश्वर की महिमा करता है, जो माने पृथ्वी रे प्रभुकर महिमा करंती, वो सदा काल के लिए स्वर्ग में परमेश्वर के साथ राज्य से करेगा। माने अनंत काल निमंते स्वर्ग रे प्रभु
प्रभुंकर राज्य करिवे उसने आपसे प्रेम किया है। से आपनको प्रेम करिसंती। मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह संसार में थे, मोर प्रिय माने जले यीशु ख्रीष्ट ए जगत रे थिले, दाऊद ने कहा कि वो मेरा चरवाहा है, आ दाऊद कहंती से मोर प्रतिपालक, और यीशु मसीह ने कहा कि मैं अच्छा चरवाहा आ हूं। यीशु कहंती मु उत्तम मेषपालक। ये एक भविष्यवाणी थी, आ एहा गुटे भविष्यवाणी थिला, ये एक भविष्यवाणी थी। एहा गुटे भविष्यवाणी थिला। आज सुबह जब मैं आपकी सड़कों पर से निकल रहा था, आज सकाळ जब आपनको रास्ता रू बाहर की जाउथिली, मैं भेड़ और उसके चरवाहे को देख रहा था। आ मु मेंढा माननकु छेली माननकु ताहार प्रति आता चरेवा व्यक्ति को देखुथिली। चरवाहे के हाथ में एक लाठी थी, आ से चरेवा लोक हाथ रे गुटे बाड़ी थिला, और वो लाठी से भेड़ को हाँक रहा था। आउ से बाड़ी द्वारा से मेसो माननकु छेली माननकु से आगु घोड़ौथिला। जो भेड़ गलत मार्ग पर जाती उसे एक छोटा सा डंडा मारता। आउ जो मेंढा माने अलगा रास्ता रे जाउछन ताकु टिक्के बाड़ी दउथिला। कई बार हमारे जीवन में अनेक थर आमान को जीवन रे प्रभु मध्य हमें डांटते हैं, आउ आमे गाली देई थाउ काहाकू, हमें डांटते हैं आमको किसी कथा कहिथांती ताकि हम सही मार्ग पर चलें। जो द्वारा आमे सठिक बाटरे आसीबा। जैसा मैंने कल संदेश में कहा था, जेति मो गतकाली वाक्य रे कहिथिली, कि परमेश्वर हमारी आवश्यकताओं को जानता है, आउ प्रभु हमर आवश्यकता को जानंती, और उसने संसार में चरवाहे का रोल प्ले किया। आउ से जगत रे मेष पालकर भूमिका को निभैले। मैं आपको आज शाम उस परमेश्वर की महानता के बारे में आउ बताऊं। आज संध्यार से परमेश्वरंकर महानता विषय कहबा को चाहे। देखिए, जब आप एक सुनार के पास एक हार खरीदने जाते हैं, देखंतु जेते बेले सुनारी निकट को आपण गोटे हार किनिबा को जानती, तो वो आपके सामने एक बड़ी प्लेट लगाता है, आउ से आपण को सम्मुख रे गोटे बहुत बड़ा थाली रखी दिए, और उस प्लेट का जो रंग है वो काला या गहरा नीला होता है। आउ से थाली रो रंग कला नहेले अधिक नील रंग रो थिबो, वो एक वेलवेट की थाली होती है। आउ ताहा गुटे वेलवेट रो कपड़ा रो थाली थिबो। और ध्यान दीजिएगा, उसका जो रंग है वो बहुत डार्क होता है, आउ ध्यान देबे से थाली रो कपड़ा रो रंग बहुत गभीर थिबो, और उसके ऊपर वो हार को बिछा देता आउ है। तापरे से हार को बिछाई दिए। इसके पीछे कारण है, आउ यार पछरे गुटे कारण अछि, ताकि हार की जो सुंदरता है आउ जो द्वारा से हार रे थिबार सौंदर्य वो उस डार्क रंग में और दिखाई दे। आउ से गभीर रंग रे प्रस्फुटित होई देखा जैसे मैं आपको एक उदाहरण दे सकता हूँ, आज एमती में गोटे उदाहरण दे पारिबी। मैंने हरे कपड़े पहने हैं, मु गोटे सबुज रंगर वस्त्र परिधान करिछि, लेकिन मेरा जो लाल रंग का जो है आउ किंतु मोर जो लाल अंगरखा रंगर साल अछि वो दूर से दिखाई दे रहा है। ता दूररु देखा जाउछि। इसे कंट्रास्ट कहते हैं। आउ एहाकू कंट्रास्ट बा शुद्धता बोली कहा जाए। आज की शाम हम उस परमेश्वर के बारे में अध्ययन करेंगे, आज संध्या रे आंभे माने से परमेश्वरंकर विषय ध्यान देबा। और उसके दो रूप देखेंगे। आमे दुईटी रूप तांकर देखिबा, उसके दो रूप देखेंगे। आमे तांकर दुईटी रूप को देखिबा। एक तरफ जो महान और सामर्थी और जयवंत है, आउ गोटिए भागरे जे कि महान सर्वशक्तिमान एवं विजयी अटंती, लेकिन दूसरी तरफ वो कमजोर और घायल है। आउ अन्य पाखरे देखिले से दुर्बल एवं आघात प्राप्त अटंती। ये एक गहरा रहस्य है, आउ एहा गोटे गभीर रहस्य अटे, ये एक गहरा रहस्य एहा है। गोटे गभीर रहस्य अटे। जैसे काली भैंस हरी घास खाती है लेकिन सफेद दूध देती है, आउ जेमती की कला मईसी सबुज घास खाए एवं धड़ा क्षीर दिए, ये एक रहस्य है। आउ एहा गोटे रहस्य अटे। आइए मेरे साथ पवित्र शास्त्र बाइबल को खोलना शुरू आसंतु मो सहित पवित्र शास्त्र बाइबल को खोलंतु। प्रकाशित वाक्य उसके 15 अध्याय 4 पद में लिखा है, प्रकाशित वाक्य 15 पर्व 4 पद लिखा जाए, क्योंकि केवल तू ही पवित्र है कारण तुम्हें ही केवल पवित्र अट, और सब जातियां तेरे सामने दंडवत हो। आउ समस्त जाति तुम सम्मुख रे प्रणाम करिबे। यशाया 57:15 में लिखा है, आउ जिसाय भविष्यवक्तांकर पुस्तक 57:15 लिखा जाए, क्योंकि वो महान और उत्तम है आउ तुम्हें महान एवं उत्तम अट, और वो सदैव स्थिर रहता है, आउ से सदा सर्वदा तुम्हें स्थिर रहिथा, उसका नाम पवित्र है, ताहांकर नाम पवित्र अटे, और वो ऊंचे स्थान अर्थात पवित्र स्थान में रहता आउ है। से उच्चतर स्थान अर्थात पवित्र स्थान रे निवास करंती। ये सब कुछ पवित्रता से आरंभ होता है। आउ ए सब विषय पवित्रता रे प्रारंभ हुए। हम परमेश्वर को कई नामों से पुकारते हमें हैं, प्रभु को अनेक गुड़ी नामों रे डाकी थाउ, हम परमेश्वर को कई स्वभाव से पहचानते हमें हैं, प्रभु को अनेक स्वभाव रे विचार करी थाउ, दया करुणा प्रेम इत्यादि, दया करुणा प्रेम इत्यादि, पवित्रता महानता, पवित्रता महानता। परमेश्वर के कई रूप हम देख सकते हैं, प्रभुंकर अनेक रूप को हमें देखि पारिबा, उसकी कई सुंदरता को देख सकते हैं। तांकर अनेक सौंदर्य को देखि पारिबा। लेकिन आज मैं आपको एक रहस्य बताना चाहता किंतु हूं। आज मु आपण मान गुडे रहस्य कहिबा को चाहे। परमेश्वर के जितने भी
मैं कह सकता हूँ कि उसके जो कैरेक्टर है सदा प्रभुंकर जेती भी आ चरित्र गुड़िक रही अछि उसमें जो सबसे ऊपर है वो परमेश्वर की पवित्रता है। आ से चरित्र गुड़िकर सबुठु ऊर्ध्वरे रहितिबा आ चरित्र होछि पवित्रता। उदाहरण के लिए समझेंगे, उदाहरण निमंते बुझिबा जब एक राजा तैयार होता है जेतोळे जणे राजा प्रस्तुत हुंती वो अच्छे महंगे कपड़े पहनता है, आ से उत्तम एवं दामिका वस्त्र परिधान उसे करती महंगे मोतियों की माला पहनाई जाती है, आ से दामिका मोतीर माळ को पिंधंती उसके पैरों में महंगे जूते हैं, आ तांको पादरे आ दामिका जोता थाए उसके कमर पर जो है महंगा अंगरखा बंधा है, आ तांकर अंटारे गुटे दामिका अंगरखा बंधा जाए। लेकिन वो तब तक राजा नहीं कहलाता किंतु सेतेबेला पर्यंत से राजा बोला जीव नाही जब तक उसके सर पर ताज ना हो। आ जेतेबेला पर्यंत से राजार मस्तकरे मुकुट नथिबो, जब तक वो ताज ना रखा जाए, जेतेबेला पर्यंत मुकुट तांको मस्तकरे रखा न जीवो इसलिए इस विधि को ताजपोशी कहते हैं कि ताज पहनाकर राजा घोषित किया आ जाता है। सेथि पई ए विधि को आ मुकुट प्रदान करिवार विधि बोली कहा जाय। यदि आप यशाया उसका 6 अध्याय अध्ययन आ करेंगे, जदि आपण जिसाय 6 अध्याय को देखिबे, मुझे याद है कि जब कोविड का समय था आ मते मने अछि जेतेबेले कोविड रो समय थिला और मैं अपने घर में बाइबल पढ़ रहा था आ मु आम घरे बाइबल पढुथिली और उस समय मेरी दृष्टि यशाया 6 में पड़ी, आ मोर दृष्टि सही समय जिसाय 6 पर पड़िला, जहां पर सराफीम स्वर्गदूतों का वर्णन आ है। जेउ स्थान रे सराफी एवं स्वर्गदूत मानकर वर्णना अछि। बाइबल कहती है स्वर्गदूतों के जो है वो बहुत सारे पंख हैं आ बाइबल कहे सराफ वा स्वर्गदूत मानकर बहुत पक्षी अछि और 2 पंखों से वो अपने पैरों को ढक लेते तांकर हैं, दुईटी डेणा रे सेमान तांको पादो को ढांकंती 2 पंखों से वो अपनी आंखों को ढक लेते दुईटी हैं डेणा रे सेमान तांकर आखी को ढांकंती और 2 पंखों से वो हवा में उड़ रहे आ हैं दुईटी आ डेणा रे सेमाने पवन रे उडुछंती और वो क्या कह रहे हैं, एवं सेमान कोन कहउछंती पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 सैन्याधिपति सदा प्रभु पवित्र अटंती। वो प्रेम नहीं कह रहे, आ से प्रेम बोली कहू वो नांती, दया नहीं कह से रहे, दया बोली कहू नांती, करुणा नहीं कह रहे, करुणा बोली कहू नांती, महान नहीं कह रहे, महान बोली कहू नांती, लेकिन वो कह रहे पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा पवित्र पवित्र किंतु पवित्र। सेमाने कहउछंती पवित्र 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 सैन्याधिपति सदा प्रभु पवित्र। जब आप स्वर्ग जाएंगे जेतरा आपण स्वर्ग को जिबे आप देखेंगे कि वहां पर स्वर्गदूत परमेश्वर की महिमा उसकी पवित्रता के लिए कर रहे हैं, आ स्वर्गदूत माने सही स्थान प्रभुंकर महिमा तांकर पवित्रता पई करूछंती। उसकी पवित्रता बहुत महान और अगम्य है, तांकर पवित्रता महान एवं अगम्य अटे, उसकी पवित्रता एक रहस्य है, तांकर पवित्रता गुटे रहस्य अटे, उसकी पवित्रता एक सफेद रंग से नहीं तुलना की जा आ सकती, तांकर पवित्रता कोन जोडे धोळा रंग रे तुलना करा जाई पारिबो उसकी नाही। पवित्रता सूर्य की किरणों से नहीं की जा तांकर सकती तुलना। पवित्रता को सूर्यर किरण रे तुलना करा जाई पारिबो नाही। उसकी पवित्रता मनुष्य की बुद्धि से परे है, तांकर पवित्रता मनुष्य मानकर बुद्धि रो बाहरे। पवित्रता प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर का पहला मूल कारण है, पवित्रता सदा प्रभु परमेश्वरଙ୍କର प्रथम मूल कारण। इसलिए स्वर्गदूतों ने कहा था कि वो पवित्र होगा, पवित्र प्रधान होगा, ସେଇଥି ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ ମାନେ କହନ୍ତି ସେ ପବିତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଥିବେ, पवित्र आत्मा तुझ पर छाया करेगा। ଆଉ ପବିତ୍ର ପରାତ୍ପରଙ୍କର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତୁମର ଅଧିଷ୍ଠାନ କରିବ। बाइबल कहती है परमेश्वर का आत्मा पृथ्वी के ऊपर मंडराता ଆଉ था ବାଇବଲ କହେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମା ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଆଉ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ଥିଲେ, और परमेश्वर का आत्मा पवित्र है, ଆଉ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ଅଟନ୍ତି। इससे कोई मनुष्य अपने शब्दों से इसकी व्याख्या नहीं कर ଆଉ सकता। ସେଇଥିପାଇଁ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ତାଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ଶବ୍ଦରେ ଏହାକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିପାରିବ हम ନାହିଁ। केवल चिंतन मनन कर सकते हैं। ଆମେ କେବଳ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବା, ଧ୍ୟାନ କରିପାରିବା। इसलिए जब मूसा ने परमेश्वर से कहा ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ମୋସା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ କହିଲେ कि मैं तुझे देखना चाहता हूँ, ଆଉ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ये बड़ा अद्भुत विषय है ଆଉ ଏହା ଗୋଟିଏ ଅଦ୍ଭୁତ ବିଷୟ ଥିଲା कि मूसा परमेश्वर की आवाज को सुन रहा ଯେ है। ମୋସା ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରୋବକୁ ଶୁଣି ପାରୁଥିଲେ। आप कल्पना कीजिए यदि परमेश्वर आपसे बात करे ଆପଣ କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବେ और आप परमेश्वर की आवाज सुन सके ଏବଂ ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ୱର ଶୁଣି ପାରିବେ, तो क्या आपके मन में नहीं
नहीं आएगा कि प्रभु मैं आपको एक बार देखना चाहता कोण हूँ। आपणको मनरे इच्छा जात हेबो नाही कि प्रभु थोरे मु तुमको देखिबाकू चाहूची बोली। कई लोग जब मुझसे मिलने आते हैं अनेक लोक माने जले मते मिसिबाकू आसंती कहते हैं सर हमने आपको यूट्यूब पर देखा, टीवी पर देखा, से माने कहंती आज्ञा आमे आपणको टीवी रे देखिलु, यूट्यूब रे देखिलु, आज हम आपको सामने देख रहे हैं। आज आपणको आमे सम्मुखा सम्मुखी देखुछु। और फिर वो मेरे साथ फोटो खिंचाते आउ हैं। तापरे से माने मो से तो फोटो वो उठांती चाहते हैं कि मैं उनके लिए प्रार्थना करूं। से माने चाहंती जे मु से माने प्रार्थना करे। ये बड़ा अद्भुत है। यह गुटे अद्भुत विषय। आप जिसे पसंद करते हैं, आपण जाको पसंद करंती, आप जिससे प्रेम करते आपण हैं, जाको प्रेम करंती, आप उसे देखना चाहेंगे। आपण तांको देखिबाकू चाहंती। इसलिए मूसा की जो प्रार्थना थी वो अच्छी प्रार्थना आ थी। सेइते मोसांकर जो प्रार्थना थिला गुटे भलो प्रार्थना थिला। उसने कहा प्रभु मैं आपको देखना चाहता आस्ते कहले प्रभु मु आपनको देखिबाकू चाहूची। हूं। और वो देखने के लिए प्रभु के पास गया। आ से देखिबा पे प्रभुंकर निकटକୁ गले। इसलिए निर्गमन 3:5 में लिखा आ है सेइति पे यात्रा 3 पर्व 5 रे लिखा जाए कि जब वो उसके पास जा रहा था, जेतेबेले से तांको निकटକୁ जाउथिले परमेश्वर ने मूसा से क्या कहा? सदा प्रभु मोसांको कोन कहिले। उसने कहा अपने पांव से जूतियों को उतार आ दे। से कहिले तुमर पादरू पादुका बाहर करि दियो। क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है कारण जेउ स्थान रे तुमे ठिया होई वो अछ पवित्र है। ता पवित्र स्थान अटे। इसलिए जब मैं मंच पर आता आ हूँ सेइति पे जेबे मु मंच ऊपर को आसे मैं अपने जूते उतार देता हूँ। मु मोहर आ जोताकू बाहर करि दिए। चाहे ठंडी हो, गर्मी हो, बारिश हो, मैं अपने जूते उतार देता हूँ। ठंडा हो, गरम हो, वर्षा हो, मोर जोताकू मु काढी दिए। क्योंकि मैं पवित्र परमेश्वर के बारे में बात करने जा रहा कारण हूँ। पवित्र परमेश्वरଙ୍କ विषय कथावार्ता କରିବାକୁ जाउछि। इसलिए आज की शाम जब मैं आपको प्रभु के बारे में बता आ रहा हूँ, सेइति पय जेतेबेले संध्यार प्रभुଙ୍କ विषय कथावार्ता करूछि, यदि आप परमेश्वर की पवित्रता के ऊपर मनन करेंगे, जदि आपण सदा प्रभुଙ୍କର पवित्रता ऊपर ध्यान करिवे, आप देखेंगे कि आप उस परमेश्वर को और जान पाएंगे। आपण देखिबे कि से सदा प्रभुको आहुरी आपण जानि परिबे। इसलिए बाइबल कहती है कि एक पवित्र लहू सब मानव जाति के लिए बहाया गया। आ सेइति पय बाइबल कहे जे पवित्र रक्त सबु मानव जाति निमंते किसी झराई दिया गला। किसी भेड़ बकरी का, किसी जीव जंतु का, किसी मनुष्य का नहीं। कोनोसी छेली किबा मेसो किबा कोनोसी जंतु किबा मनुष्य रक्त नुहे। एक पवित्र लहू जो आसमान गोटे से दिया पवित्र गया। रक्त जहा कि स्वर्गरु झरिला। यीशु मसीह ने कहा कि मैं इस संसार का नहीं हूँ, जीसु ख्रीष्ट कहले मु ए संसारर नुहे। और इसलिए पवित्र लहू हमारे लिए बहाया आ गया। सेइथि पय से पवित्र रक्त आमो निमंते झरैले। बाइबल कहती है जब मूसा परमेश्वर के पास आया, आ बाइबल कहे जेतेबेले मोसा सदा प्रभुଙ୍କ निकटକୁ आसिले, मूसा ने अपना मुंह ढांक लिया। आ मोसा अपना मुख आच्छादन कले। मेरे प्रियो इस बात को याद रखिएगा, मोर प्रिय माने ए कथा को मने रखंतु। परमेश्वर का पहला स्वभाव और पहली सामर्थ पवित्रता है। सदा प्रभुଙ୍କର प्रथम स्वभाव एवं सामर्थ्य पवित्रता अटे। इसलिए बाइबल कहती है बिना पवित्रता के कोई परमेश्वर को नहीं देख सेइथि सकता। पय बाइबल कहे पवित्रता बिनु केही तांकर दर्शन करि परिबो नाही। इसलिए बाइबल का संदेश स्पष्ट है कि अपने मन को पवित्र करो। आ सेइथि पय बाइबल रो जो संदेश स्पष्ट अटे जे अपना मन को पवित्र करो। देखिए यदि आप अपने मन को पवित्र नहीं आ करेंगे, देखो तो जदि अपना मन को आपण पवित्र करिवे नाही, आप परमेश्वर को नहीं देख पाएंगे। आपण परमेश्वर को देखि परिबे नाही। इसलिए सर्मन ऑफ द माउंट में लिखा है कि धन्य है जिनके मन पवित्र है, परमेश्वर को आ देखेंगे। सेइथि पय पार्वती ऊपर उपदेश रे लिखा जाए शुद्धचित लोके धन्य गण से माने सदा प्रभुଙ୍କର दर्शन प्राप्त करिवे। और जैसा मैंने आपको कहा ये पवित्रता कोई सफेद रंग नहीं है, आ जेमिति मु आपण कहिले पवित्रता कोनसे धोळा रंग नुहे। ये भयानक आग है। ଏହା ଗୋଟିଏ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନି ଅଟେ। ये भयानक आग है ଏକ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନି ଅଟେ ଏହା, जिसके आगे स्वर्गदूतों को अपनी आंखें बंद करनी है। ଯାହା ସମ୍ମୁଖରେ ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ ମାନେ ନିଜର ଚକ୍ଷୁକୁ ଆଚ୍ଛାଦନ କରନ୍ତି। बाइबल कहती है जब राजा सुलेमान ने परमेश्वर का मंदिर बनाया ବାଇବଲ କହିଛି ସୋଲୋମନ ରାଜା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କଲେ और पवित्र आत्मा वहां पर सामर्थ के संग उतरा। ଏବଂ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଟି ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଲେ। और तब क्या हुआ, वहां जो याजक खड़े थे वो भाग खड़े हुए। ଆଉ ସେତେବେଳେ କଣ ହେଲା, ସେହି ଯାଜକ ମାନେ ସେମାନେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରି ପାରିଲେ ନାହିଁ। मैं आपको सच बताता हूँ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସତ୍ୟ କହୁଅଛି, यदि परमेश्वर मनुष्यों के ऊपर प्रकट हो ଆଉ जाए ଯଦି ସଦାପ୍ରଭୁ ମନୁଷ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଯାଆନ୍ତି तो मनुष्य मर जाएगा। ତେବେ ମନୁଷ୍ୟ ମରିଯିବ। क्योंकि परमेश्वर का स्वभाव इतना सामर्थ्य है। କାହିଁକି ନା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ଏତେ ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଅଟେ। आप सोचिए कि आप आप सूर्य को नहीं देख सकते। ଆପଣ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ସିଧା ଆଖିରେ ଦେଖି ପାରିବେ ନାହିଁ। कल सवेरे आप कोशिश कीजिए ଆଉ ସକାଳେ ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କରି ଦେଖନ୍ତୁ, सूर्य को 5 मिनट तक देखने की ଆଉ कोशिश ସୂର୍ଯ୍ୟ
सूर्य को 5 मिनिट पर्यंत देखिबा आप पाई नहीं देख पाएंगे। आपण देखि पारिबे यदि नाही आप सूर्य को नहीं देख सकते जदि आपण सूर्य को देखि पारिबे तो आप नाही परमेश्वर को कैसे देखेंगे? तेबे परमेश्वर को केमिति देखिबे इसे याद रखिएगा, सेतिबे मने रखंतु पवित्रता परमेश्वर का ताज है आ पवित्रता सदा प्रभुंकर मुकुट अटे और बिना पवित्रता के आप परमेश्वर को नहीं देख सकते। पवित्रता बिनु हमें सदा प्रभु को देखि पारिबा नाही इसलिए पहला पत्रस 1:16 में लिखा आ है, सेतिबे प्रथम पितर 1 पर्व 16 पदर लिखा जाए मैं पवित्र हूँ तुम पवित्र बनो। आ आम्भे जेपरि पवित्र तुम्भे मते सेपरि पवित्र हुओ यही बाइबल का संदेश है। आ एहा होची बाइबल रो प्रचार बाइबल का संदेश ये नहीं कि आप ईसाई बन आ जाओ। बाइबल रो शिक्षा एहा नुहे कि तुमे क्रिश्चियन ही जाओ बाइबल का संदेश ये नहीं कि आप एक धर्म को छोड़कर दूसरे धर्मों में जा रहे हैं। बाइबल रो संवाद एहा नु कि गोटिए धर्म को छाडिया गोटे धर्म को ग्रहण करो बाइबल का संदेश स्पष्ट है कि परमेश्वर पवित्र है, तुम पवित्र बनो। बाइबल रो प्रचार बा शिक्षा स्पष्ट अटे परमेश्वर पवित्र तुमे मध्य पवित्र हुओ इसलिए पहली बात जो आपको जीवन भर याद रखनी है कि परमेश्वर आ पवित्र है। सेइथिले प्रथम कथा जीवन सारा आपण को मने रखिबार अछि सदा प्रभु पवित्र परमेश्वर अटति की पवित्रता से कभी छेड़छाड़ मत कीजिए। आ सदा प्रभुंकर पवित्रता को केबे मध्य स्पर्श करंतु नाही मैं आपको इसके लिए एक छोटा उदाहरण देता आ हूँ। मु एथि पे छोट उदाहरण देबी जब मैं छोटा था, जेतले मु छोट थिली हमारे घर के पास एक रेलवे ट्रैक था। हम घर पाखरे गोटे रेल लाइन पड़ीथिला तो शाम के समय हम कई बार बच्चे रेलवे ट्रैक पर खेलते थे। तो संध्या समय हम पिला माने से रेल गाड़ी जीवा रास्ता रे हम खेलू हम रेलवे के ट्रैक के ऊपर बड़े बड़े पत्थर बिछा देते थे। आ से रेलवे ट्रैक ऊपर से लाइन ऊपर बड़ बड़ पत्थर जाक रखी दऊ कई बार हम चवन्नी या ठन्नी भी रख दिया आ करते थे। अनेक समय रे हमें 25 पैसा 50 पैसा रो कॉइन मध्य रखी दऊ जब ट्रेन उसके ऊपर से निकलती जदबेले से ट्रेन से पैसा ऊपर चाली की जाए तो वो पैसा जो है वो बहुत बड़ा हो जाता था आओ से पैसा बहुत लंबा इदल चिपी हेगी और जो पत्थर होते थे वो टूट फूट जाते थे। आओ जो पत्थर सब रहउतिला ता पूरा फाटी छिन्न भी नहीं जाउतिला एक दिन हम वहां पर बच्चे खेल आओ रहे थे गोटी दिन हमें खेलुतिलु पिला माने और एक ट्रेन आई आ गोटे ट्रेन आसिला और ट्रेन जब पत्थर पर चढ़ी, आ जले से ट्रेन से पत्थर ऊपर चढ़ीला एक पत्थर उछल कर एक लड़के के सर पर लगा आउ से गोटे पत्थर छिटकी जाई गोटे लोक गोटे पुअर मुंड ऊपर बाजिला और उस बच्चे का खून निकलने लगा, वो जमीन पर आउ गिर से गया। पिलार मुंड रक्त बारिबा लागले से तळे पड़ी गला हम जानते हैं कि ट्रेन का जो उपयोग है वो ये कि हम ट्रेन के अंदर बैठे और यात्रा पूरी हमें करें। जानी छु जे रेलगाड़ी रो उपयोग कोठी ना हमें ट्रेन रेलगाड़ी बसिबा हम यात्रा करिबा यदि आप ट्रेन के सामने नाचेंगे कूदेंगे तो आप मर जाएंगे। आ जदि ट्रेन सामना रे हमें जदि नाचिबा डेइबा तबे नितांत मरि जिबा वो लड़का लगभग मर ही गया था। आउ से पिला पाका पाकी मृत्युवरण करि देथिला मेरे प्रियो याद रखिएगा, मोर प्रिय माने मने रखंतु बहुत सारे लोग इसलिए नाश हो जाएंगे अनेक लोक माने एइथिबे विनाश होई जिबे क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की पवित्रता का ध्यान नहीं दिया। कारण से माने सदा प्रभुकर पवित्रता को ध्यान करि नाहंती इसलिए बाइबल कहती है कि तुम प्रकृति की पूजा नहीं करना, आउ सेइथि बाय बाइबल को दे प्रकृति रो पूजा करो नाही किसी भी प्रकार की मट्टी, लोहा, लकड़ी, प्लास्टिक, रबड़, किसी भी चीज की कौन सी आराधना मत प्रकार करना। माटी लुहा हो काठ हो कि रबर हो कौन सी विषय पूजा करो नहीं तुम केवल स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर की और आराधना तुम्हें करो। केवल स्वर्ग रे अवस्थान करते प्रभु को आराधना करो इसलिए बाइबल बताती है, जब हम रोमियो का 8 अध्याय पढ़ते हैं कि मनुष्य ने अपने मन से अपवित्रता को प्रकट किया और सांप और बिच्छू और तमाम प्रकार के जीव जंतुओं की पूजा और आराधना और की। से रोमियो 8 पर्व लिखा जाए मनुष्य निजर मनरु अपवित्र प्रकाश करी विभिन्न प्रकार पशु किबा सरीसृप मान को पूजा कला इसलिए परमेश्वर उन लोगों से घृणा करता और है। सेति में सदा प्रभु से लोक मान घृणा करंती अभी पिछले दिनों हमारे उत्तर भारत में घटना घटी। आ गत दिन मानकर हमर उत्तर भारत रे गोटे घटना घटिला बिजनौर शहर की एक घटना थी। आ बिजनौर शहर रे गोटे घटना थिला वहां पर एक पागल कुत्ता था आउ से स्थान गोटे पागला कुकुर थिला और वो एक धर्म स्थल की परिक्रमा कर रहा था। आउ से पागल कुकुर गोटे धर्म स्थल रो परिक्रमा करूथिला चारिएडे बुलुथिला थोड़ी थोड़ी देर बाद लोग देखने उसे आते आउ अल्प अल्प समय लोक मान ताकू देखिबा को और आसे देखते कि वो जो कुत्ता है वो धर्म स्थल की परिक्रमा कर आउ रहा है। देखुतंती से कुकुर गोटे धर्म स्थल रो परिक्रमा करूची और थोड़ी देर बाद आउ कि समय परे जब वो थक कर सो गया, जेतले से हालिया सोई पडुची लोग उस कुत्ते की परिक्रमा करने लगे। आउ लोक माने से कुकुर चतुर्पार्श्व परिक्रमा लोगों ने उस कुत्ते को परमेश्वर मान लिया। आउ लोक माने से कुकुर को प्रभु मानी देले उस कुत्ते को फूल चढ़ाने लगे, उस पर घी चढ़ाने लगे, उस पर नारियल चढ़ाने लगे। आउ से कुकुर को लोक माने घियो चढ़ाइबा को लागिले नोडिया भांगिबा को लागिले फूल चढ़ाइबा को क्या लागिले आपने ये न्यूज सुनी थी? कोन आपण माने संवाद सुनिछंती कि आप में से कुछ लोगों ने इस पर चिंतन किया होगा। किसी लोक माने विषय सुनी चिंता करिथिबे परमेश्वर इस विषय से घृणा करता है। आउ प्रभु एही विषय घृणा करंती
इसलिए परमेश्वर हमें चेतावनी देता ଆଉ है ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସଚେତନ କରାନ୍ତି अपने शरीर को भागता हुआ बलिदान करके प्रभु को चढ़ाओ। ଆମ ଶରୀରକୁ ଜୀବନ୍ତ ବଳି ଭାବରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ନିମନ୍ତେ। दूसरी महत्वपूर्ण बात, ଦ୍ୱିତୀୟ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ, वो परमेश्वर जो पवित्र है ଆଉ ସେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଯିଏ କି ପବିତ୍ର ଅଟନ୍ତି, वो सर्वज्ञानी परमेश्वर है। ଆଉ ସେ ସର୍ବଜ୍ଞ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। भजन संहिता 147:5 में लिखा है ଗୀତ ସଂହିତା 147 ପର୍ବ 5 ପଦରେ जो ଲେଖାଯାଏ, परमेश्वर महान है और उसकी बुद्धि अपरंपार है। ଆଉ ଯୋଉ ପରମେଶ୍ୱର ମହାନ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଯାହାର ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ଅପାର ଅଟେ। इब्रानियों 4:13 में लिखा है ଏବ୍ରି 4:13 ଲେଖାଯାଏ, उसकी आंखों से कोई भी वस्तु छिप नहीं सकती। ତାଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ଠାରୁ କୌଣସି ବିଷୟ ଲୁକାୟିତ ନୁହେଁ। यहाँ तक कि राजा दाऊद कहता है ଆଉ ସେତିକି ନୁହେଁ, ରାଜା ଦାଉଦ କହନ୍ତି, भजन संहिता 139:16 में ଆଉ ଗୀତ ସଂହିତା 139:16 ରେ, कि जब मैं अपनी माँ के गर्भ में बनाया जा ଆଉ रहा था ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମୋ ମାତାର ଉଦରରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିଲି, परमेश्वर की दृष्टि उस पर थी। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ମୋ ଉପରେ ଥିଲା। वो परमेश्वर सर्वज्ञानी है। କାହିଁକି ନା ସଦାପ୍ରଭୁ ସର୍ବଜ୍ଞ ଅଟନ୍ତି। वो जानता है कि आप इस स्थान पर क्यों आए हैं। ଆପଣ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ ଏଠି କାହିଁକି ଆସିଛନ୍ତି। क्या आप उसका अध्ययन करने आए हैं କଣ ଆପଣ ତାହାଙ୍କର ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି କି, या आपके मन में कोई चालाकी है। ନା ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କୌଣସି ଚାଲାକିରେ ଆସିଛନ୍ତି। आप किस चालाकी के साथ इस स्थान पर आए हैं। ଆପଣ କେଉଁ ଚାଲାକିର ସହିତ ଏ ସ୍ଥାନକୁ ଆସିଅଛନ୍ତି। आपके यहाँ पर आने का मोटिव क्या, उद्देश्य क्या ଆପଣ है? ଏଇ ସ୍ଥାନକୁ ଆସିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ ଅଟେ। कई लोग यीशु मसीह के पास में आते हैं। ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସୁଥିଲେ। कोई रोटी खाने के लिए आता था, କିଏ ରୋଟି ଖାଇବାକୁ कोई ଆସୁଥିଲେ, तमाशा देखने के लिए आता ଆଉ था, କିଏ ମଜା ଦେଖିବାକୁ कोई ଆସୁଥିଲେ, चमत्कार देखने के लिए କିଏ आता था। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର୍ମ ଦେଖିବାକୁ ଆସୁଥିଲେ। एक बहुत बड़ी भीड़ उसके पीछे चलती थी। ବହୁତ ବଡ଼ ଲୋକ ଗଳି ତାଙ୍କ ପଛରେ ଚାଲୁଥିଲା। उसमें से कई लोग हो सकता है वो बीमार ना हो, ଆଉ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ହୋଇଥାବେ ରୋଗୀ ନଥିବେ, या उन्हें पैसे की जरूरत ना हो, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଟଙ୍କାର ଆବଶ୍ୟକ ନଥିବ, वो संपन्न हो, ଆଉ ସେମାନେ ସମୃଦ୍ଧିଶାଳୀ ଥାଇପାରନ୍ତି, लेकिन वो यीशु मसीह के पीछे आए। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କର ପଛରେ ଅନୁଗମନ କଲେ। ये देखने के लिए वो क्या कहता है, ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି, उस पर दोष लगाने के लिए आए, ତାହାଙ୍କୁ ଦୋଷାରୋପଣ କରିବାକୁ ଆସୁଥିଲେ, उसका अपमान करने के लिए आए। ତାଙ୍କୁ ଅପମାନ କରିବାକୁ ଆସୁଥିଲେ। वो ढूंढ रहे थे कि कब इसको पकड़ा जाए, ये कोई गलत बात ଆଉ बोले। ସେମାନେ ଖୋଜୁଥିଲେ କି କେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଗୋଟେ ଭୁଲ କଥା କହିବେ ଆଉ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଧରିବା। एक दिन कुछ लोग यीशु मसीह के पास ଆଉ में आए ଗୋଟିଏ ଦିନ କିଛି ଲୋକମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଲେ, और एक सवाल रखा, ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ, क्या राजा को टैक्स देना चाहिए। କଣ ରାଜାଙ୍କୁ କର ଦେବା କଥା କି ନାହିଁ। यीशु उनके मन को जानता था। ଆଉ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କର ମନକୁ ଜାଣିଥିଲେ। यीशु ने कहा, ଯୀଶୁ କହିଲେ, मुझे एक सिक्का दो। ମୋତେ ଗୋଟେ ମୁଦ୍ରା ଦିଅ। उस सिक्के पर किसका चित्र है? ଆଉ ସେ मुद्रा ଧରି କହିଲେ, ମୁଦ୍ରାରେ କାହାର ମୁଣ୍ଡ ଅଛି, ଚିତ୍ର ଅଛି। लोगों ने कहा इस पर तो राजा का चित्र ଆଉ है। ଲୋକମାନେ କହିଲେ ତ ରାଜାଙ୍କର ଚିତ୍ର ଅଛି। यीशु ने कहा जो राजा का है वो राजा को दे दो। ଆଉ ଯୀଶୁ କହିଲେ ଯାହା ରାଜାଙ୍କର ତା ରାଜାଙ୍କୁ ଦିଅ। बाइबल बताती है कि यीशु मसीह उनके मन को जानता था। ଆଉ ବାଇବଲ କହେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେମାନଙ୍କର ମନକୁ ଜାଣିଥିଲେ। यीशु मसीह को पता था किस मछली के मुंह में सिक्का है। ଆଉ ଯୀଶୁ ଜାଣିଥିଲେ କେଉଁ ମାଛର ପେଟ ଭିତରେ ମୁଦ୍ରା ଅଛି। यीशु मसीह को पता है कि जगई पेड़ पर बैठा है। ଆଉ ଯୀଶୁ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଯକ୍ଷ ଗଛ ଉପରେ ଚଢିଛନ୍ତି। यीशु मसीह को पता है कि अब सामरी स्त्री इस कुएं पर पानी भरने ଆଉ आएगी। ଯୀଶୁ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ସମରଣୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ ଏଇ କୂଅରେ ପାଣି ନେବାକୁ ଆସିବ। यीशु मसीह को मालूम था कि अब लाजर मर चुका है, चलो अब उसे जिंदा किया जाए। ଆଉ ଯୀଶୁ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଜର ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ, ଯାଇ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଜୀବିତ କରିବା। बाइबल कहती है कि परमेश्वर सर्वज्ञानी है। ଆଉ ବାଇବଲ କହେ ସଦା ପ୍ରଭୁ ସର୍ବଜ୍ଞ ଅଟନ୍ତି। हमारा प्रभु यीशु मसीह सर्वज्ञानी है। ଆମ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସର୍ବଜ୍ଞ ଅଟନ୍ତି। उसने कहा कि यदि तुम इस मंदिर को गिरा दो मैं इसे तीसरे दिन खड़ा ଆଉ कर ସେ दूंगा। କହିଲେ ମନ୍ଦିରକୁ ତୁମେ ଭାଙ୍ଗି ଦିଅ, ତୃତୀୟ ଦିନ ତାକୁ ମୁଁ ନିର୍ମାଣ କରିବି। उसने कहा कि मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं। ଆଉ ସେ କହିଲେ ମୁଁ ଯାଉଛି ତୁମ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବି। यीशु मसीह के जीवन में जितनी भी घटनाएं घटी, ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେତେ ବି ଘଟଣା ଘଟିଲା, जो कुछ उसने किया और कहा, ଆଉ ଯାହା କିଛି ସେ କଲେ ଏବଂ କହିଲେ, वो परमेश्वर की सुनियोजित योजना थी। ଆଉ ତାହା ସବୁ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସୁନିयोजित ଯୋଜନା ଥିଲା। यीशु कहीं अचानक नहीं गया। ଆଉ ଯୀଶୁ ଅଚାନକ କୋଉଠି ଯାଇନାହାନ୍ତି। ये कुछ धोखा नहीं था, ଆଉ ସେ धोखा नहीं था। ଆଉ ଏହା କୌଣସି ଧୋକା ନଥିଲା। ये एक प्लानिंग थी, एक ଆଉ ଏହା सुनियोजित ଗୋଟିଏ- योजना थी। एउटा ଯୋଜନା ଥିଲା, ସୁନିयोजित ଯୋଜନା। ठीक इसी तरह ଠିକ ସେଇ ପ୍ରକାର आज ଭାବରେ जब आप इस मैदान में आए हैं, ଆପଣ ଏଇ ପଡିଆକୁ ଆସିଅଛନ୍ତି, ये परमेश्वर की योजना है। ଏହା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଜନା ଅଟେ। परमेश्वर आपको यहाँ लाया। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। उसे मालूम था कि आज शाम आप यहाँ आएंगे ଆଉ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ଆପଣ ଆସିବେ। और आज शाम मैं इन लोगों से बात करूंगा। ଆଉ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସେ ଆପଣଙ୍କୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବେ। उसने आपका आना देख लिया था। ଆଉ ସେ ଆପଣଙ୍କ ଆସିବାର ଦେଖି ଦେଇଛନ୍ତି। जब आपने कपड़े पहने, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଲୁଗା ପିନ୍ଧିଲେ, जब आप तैयार हो रहे थे, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିଲେ, वो आनंदित था ଆଉ ସେ ଆନନ୍ଦିତ ଥିଲେ। कि मेरे बेटियां
मेरी सभा में जा रहे हैं, ଆମର ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ମାନେ ମୋ ସଭାକୁ उस ଯାଉଛନ୍ତି सभा में मैं उनसे बात करूंगा। ଆଉ ସେ ସଭାରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବି वो सर्वज्ञानी परमेश्वर है। ଆଉ ସେ ସର୍ବଜ୍ଞ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି बाइबल कहती है बुलाए हुए बहुत है लेकिन चुने हुए ଆଉ थोड़े हैं। ବାଇବଲ କହେ ଅନେକ ଆଉ ତ କିନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ ମନୋନୀତ मेरे प्रियो, ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ वो सर्वज्ञानी परमेश्वर है। ସେ ସର୍ବଜ୍ଞ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି तीसरी महत्वपूर्ण बात, ତୃତୀୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା वो सर्वशक्तिमान ସେ परमेश्वर है। ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି उत्पत्ति 1:1 के अनुसार ଆଦି ପୁସ୍ତକ 1:1 उसने ଅନୁସାରେ पृथ्वी को कहकर बना दिया। ଆଉ ସେ ପୃଥିବୀକୁ ନିଜର ମୁଖର ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ତିଆରି କଲେ उसने कहा और संसार अस्तित्व में आ गया। ଆଉ ସେ କଥା କହିଲେ ଏବଂ ଏ ଜଗତ ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ଆସିଲା उसके लिए कोई काम कठिन नहीं। ତାହାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଅସମ୍ଭବ ନାହିଁ व्यवस्था विवरण उसका 10 अध्याय और 14 पद में लिखा है, ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣୀ 10 ପର୍ବତ ତାର 14 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ सुन सबसे ऊंचा स्वर्ग और जो कुछ स्वर्ग में है सब यहोवा का है। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱର୍ଗ ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଯାହା ଅଛି ସବୁ ଜିହୋବାଙ୍କର ଅଟେ राजा दाऊद भजन संहिता 24:1 में लिखता है ରାଜା ଦାଉଦ ଗୀତ ସଂହିତା 24 ପର୍ବ 1 ପଦରେ ଲେଖନ୍ତି कि पृथ्वी और जो कुछ पृथ्वी में है सब यहोवा का है। ଆଉ ଏ ପୃଥିବୀ ଏବଂ ତହିଁର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ସବୁ କିଛି ଜିହୋବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର आप जानते हैं ये पृथ्वी कितनी बड़ी है? ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଏ ପୃଥିବୀ କେତେ ବଡ଼ ଅଟେ आप जानते हैं पृथ्वी का व्यास कितना बड़ा है? ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ପୃଥିବୀର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ ଅଟେ जैसे ये मैदान बहुत बड़ा है, ଆଉ ଯେମିତି କି ପଡିଆ ବହୁତ ବଡ଼ ଅଟେ आपके पहाड़ बहुत ऊंचे ऊंचे हैं, ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି କୋରାପୁଟର ପାହାଡ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ଉଚ୍ଚ ଅଟେ लेकिन ये पृथ्वी कितनी बड़ी है? ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ତେବେ ପୃଥିବୀ କେତେ ବଡ଼ ଅଟେ लगभग 13,000 किलोमीटर नॉर्थ पोल से साउथ पोल की दूरी है। ଆଉ ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧ ଦକ୍ଷିଣ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧ 13,000 13,000 किलोमीटर। ଆଉ 13,000 କିଲୋମିଟର ଅଟେ आप जानते हैं इस पृथ्वी का वजन कितना है? ଆଉ ଜାଣନ୍ତି କି ପୃଥିବୀର ଓଜନ କେତେ चलिए आपका वजन कितना है? ଆପଣଙ୍କ ଓଜନ କେତେ आपका वजन 70 किलो, ଆପଣଙ୍କ ଓଜନ 70 କେଜି ହେଇଥିବ 80 किलो, 80 କେଜି ହେଇଥିବ लेकिन पृथ्वी का वजन कितना है? କିନ୍ତୁ ଏ ପୃଥିବୀର ଓଜନ କେତେ आपको 6 के आगे 24 जीरो लगाने पड़ेंगे। ଆପଣଙ୍କୁ 6 ଆଗରେ 24ଟା ଶୂନ୍ୟ ଲଗେଇବାର ଅଛି ये पृथ्वी का वजन है। ଆଉ ଏହା ହେଉଛି ପୃଥିବୀର ଓଜନ अब हम सूर्य की बात करेंगे। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୂର୍ଯ୍ୟର କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା आपको 1987 लिखना पड़ेगा। ଆଉ ସେଇଠି କଣ ଲେଖା ପଡେ 1/87 ଓ 87 ଲେଖା ପଡିବ 1989 लिखना पड़ेगा 1989 ଲେଖା और ପଡିବ उसके पीछे 27 जीरो लगाने ଆଉ ତା ପଛରେ 1989 ଲେଖିକି 27ଟା ଶୂନ ଲଗେଇବାକୁ पड़ेगा। ପଡିବ ये सूर्य का वजन है। ଆଉ ଏହା ସୂର୍ଯ୍ୟର ଓଜନ ଅଟେ आप इसकी गणना नहीं कर सकते। ଆପଣ ତାହାର ଗଣନା କରିପାରିବେ ନାହିଁ सूर्य बहुत बड़ा है। ସୂର୍ଯ୍ୟ ବହୁତ ବଡ ଅଟେ 13 लाख पृथ्वियां सूर्य के अंदर आ सकती है। 13 ଲକ୍ଷଟା ପୃଥିବୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ରହିପାରିବେ मैं फिर दोहराता हूँ, ଆଉ ପୁନର୍ବାର ମୁଁ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରୁଛି 13 लाख पृथ्वी जो है 13 ଲକ୍ଷ ପୃଥିବୀ अपने आप में पृथ्वी कितनी बड़ी है? ଆଉ ପୃଥିବୀ ଦେଖନ୍ତୁ ନିଜେ କେତେ ବଡ ଅଟେ अपने आप में पृथ्वी कितनी बड़ी, पूरी पृथ्वी कितनी बड़ी ଆଉ है? ସମସ୍ତ ପୃଥିବୀ କେତେ ବଡ ଅଟେ लेकिन 13 लाख पृथ्वी सूर्य के अंदर आ सकती କିନ୍ତୁ 13 ଲକ୍ଷ ପୃଥିବୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ରହିଯାଇ ପାରିବ है। इसलिए मूसा कहता है, सही राजा है। दाऊद कहता है सब यहोवा का ही है। ସେଇଥିପାଇଁ ମୋଶା କହନ୍ତି ଏବଂ ରାଜା ଦାଉଦ ସବୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ये तमाम चांद सितारे ग्रह नक्षत्र प्लैनेट सब सोलर सिस्टम सब परमेश्वर ଏ के हैं। ସବୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ତାରା ସବୁ ସୌର ଜଗତ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର पद प्रतिष्ठा मान सम्मान सब प्रभु का है। ଆଉ ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପଦବୀ ସବୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର सारी महिमा पराक्रम का वैभव का स्रोत वही है। ଆଉ ସବୁ ପରାକ୍ରମ ମହିମା ଏବଂ ଗୌରବର ସ୍ରୋତ ସେ ଅଟନ୍ତି इसलिए कई बार जब मैं सभाओं में जाता ଆଉ हूँ, ସେଇଥିପାଇଁ ଅନେକ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସଭାକୁ ଯାଏ मैं माला नहीं पहनता ଆଉ ମୁଁ ମାଳ ପିନ୍ଧେ ନାହିଁ और मैं स्वागत नहीं करवाता। ଆଉ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରାଏ ନାହିଁ मुझे कष्ट होता है ମତେ କଷ୍ଟ ହୁଏ क्योंकि मुझे मालूम है କାରଣ ମୁଁ ଜାଣିଛି स्वागत केवल परमेश्वर का होना ଆଉ चाहिए। ସ୍ୱାଗତ କେବଳ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ହେବା ଦରକାର महिमा और आदर केवल परमेश्वर की। ମହିମା ଏବଂ ସମ୍ଭ୍ରମ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ହେବା ଦରକାର हम मनुष्य को क्या आदर देंगे? ଆମେ ମନୁଷ୍ୟକୁ କଣ ଆଦର ଦେବା एक बार की मैं घटना बताता ଆଉ हूँ। ଗୋଟେ ଥର ଘଟଣା କହିବି एक बार मैं बॉम्बे एयरपोर्ट से बाहर निकला ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ବମ୍ବେ ବିମାନ ବନ୍ଦର ବାହାରକୁ ବାହାରିଲି और मेरे लिए लोग इंतजार कर रहे थे। ଆଉ ମୋ ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ तभी अचानक 2-3 लोग दौड़कर मेरे पास में ଆଉ आए ହଠାତ୍ ଦୁଇ ଦିନ ଦୌଡ଼ି ମୋ ନିକଟକୁ ଆସିଲେ और उन्होंने मुझे शॉल पहना दी ଆଉ ସେମାନେ ମତେ ଶାଲ ପ୍ରଦାନ କଲେ और मुझे फूल दे दिए ଆଉ ମତେ ଫୁଲ ଦେଲେ और मुझे हाथ में लाकर कहा आपका स्वागत है।
ଆଉ ମତେ ହାତ ମିଶେଇ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାଗତ ଅଟେ लेकिन उन्होंने गलती की थी। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଭୁଲ କରିଥିଲେ वो फूल और वो माला मेरे लिए नहीं थी, ଆଉ ସେ ଫୁଲ ଏବଂ ମାଳ ମୋ ପାଇଁ ନଥିଲା मेरे पीछे जो व्यक्ति आ रहा था उसके लिए था। ମୋ ପଛରେ ଯୋଉ ଲୋକ ଆସିଥିଲା ତା ନିମନ୍ତେ ଥିଲା अब बड़ी गड़बड़ हो गई। ଆଉ ବହୁତ ଗଡବଡ ହେଇଗଲା अब क्या किया जाए? ଏବେ କଣ କରାଯିବ वो सम्मान तो मुझे दे चुके ଆଉ हैं, ସେ ସମ୍ମାନ ମତେ ଦେଇ वो ସାରିଛନ୍ତି शॉल तो मुझे दे चुके हैं, ସେମାନେ ଶାଲ ମତେ ଦେଇ वो ଦେଇଛନ୍ତି फूल तो मुझे दे चुके ସେମାନେ हैं, ଫୁଲ ମତେ ଦେଇ और ଦେଇଛନ୍ତି पीछे जो व्यक्ति आ रहा है ଆଉ ପଛରେ ଯୋଉ ଲୋକ अब ଆସୁଛନ୍ତି उसे क्या देंगे? ତାକୁ କଣ ଦେବେ आप जानते हैं मैंने क्या किया? ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ମୁଁ କଣ କଲି मैंने वो शॉल वो बुके उन्हें वापस कर दिया। ଆଉ ମୁଁ ମୋ ଶାଲ ସେ ବୁକେକୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଫେରେଇ ଦେଲି मैंने कहा ये जिसके लिए आप लाए उसे दीजिए। ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ଯାହା ପାଇଁ ଆଣିଛନ୍ତି ତାହାଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ बड़ी अजीब परिस्थिति हो गई, ବହୁତ ଗୋଟେ ଅଜବ ପରିସ୍ଥିତି ହେଇଗଲା सब लोग हंस रहे थे। ଆଉ ସବୁ ହସୁଥିଲେ जब मैं बाहर निकला ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ଆସିଲି तो वहां मेरे लोग खड़े थे ଆଉ ବାହାରେ ମୋ ଲୋକମାନେ ଠିଆ और ହେଇଥିଲେ मैंने उनसे पूछ लिया क्या ये आप मेरे लिए लाए हैं? ଆଉ ମୁଁ ପଚାରିଲି ନା ମୋ ପାଇଁ ଆଣିଛନ୍ତି ତ मैं आपको बताना ମୁଁ चाहता हूँ, ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି जो सम्मान आपको समाज लोग संगठन देंगे वो सम्मान आपसे वापस ले लिया जाएगा। ଆଉ ଯୋଉ ସମ୍ମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଲୋକମାନେ କିମ୍ବା କୋଣ ସଂଗଠନ ଦେଉଛନ୍ତି ତା ଫେରେଇ ବି ନେଇ ଯାଇ जो ପାରନ୍ତି पद प्रतिष्ठा आपको दी जाएगी वो आपसे वापस ले ଆଉ ली ସେ जाएगी। ପଦ ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉ ତା ଫେରେଇ ବି ନେଇ ଯାଇ ପାରନ୍ତି इसलिए कई बार मैं सभाओं में जाता हूँ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଅନେକ ଥର ମୁଁ ସଭାକୁ ଯାଏ मेरी सभा में कई बार एमएलए एमपीज और बड़े बड़े अधिकारी और मिनिस्टर्स आते ଆଉ हैं, ମୋ ସଭାରେ ଏମଏଲଏ ଏମପି ବଡ ବଡ ସେ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଆସନ୍ତି लेकिन वो उनसे सम्मान वापस ले लिया जाता है, ଆଉ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସମ୍ମାନକୁ ପୁନଃ ଫେରସ୍ତ वो ନିଆଯାଇଯାଏ पद उनसे वापस ले लिया ସେ जाएगा। ପଦକୁ ଫେରସ୍ତ ନେଇ ଯାଆନ୍ତି लोग आपको रिटायर कह देंगे, ଆଉ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅବସର ପ୍ରାପ୍ତ ବୋଲି आप କହିଦିଅନ୍ତି 20 साल बैंक में काम करेंगे फिर आपको रिटायर कर दिया ଆଉ जाएगा। 20 ବର୍ଷ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଚାକିରି କରିଥିବେ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅବସର ପ୍ରାପ୍ତ ବୋଲି କହିବେ मेरे ତାପରେ पिताजी ने कई वर्षों तक रेलवे में अधिकारी रहे, ଆଉ ମୋ ପିତା କେତେ ବର୍ଷ ପରେ ରେଲୱେରେ ଗୋଟେ ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ लेकिन एक समय आया ଆଉ ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିଲା जब वो रिटायर घोषित कर दिए ଆଉ गए। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଅବସର ପ୍ରାପ୍ତ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରାଗଲା जब मैं अपने पिता के ऑफिस में पहुंचा, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମୋ ପିତାଙ୍କର ଅଫିସରେ ପହଞ୍ଚିଲି वो आखिरी बार अपनी कुर्सी पर बैठे थे। ସେ ଶେଷ ଥର ନିମନ୍ତେ ତାହାଙ୍କର ସେ ଚୌକିରେ ବସିଥିଲେ वो आखिरी दिन उनके लिए था। ଆଉ ତାହା ତାଙ୍କର ଚାକିରି ଜୀବନର ଶେଷ ଦିନ ଥିଲା जब शाम 5 बज गए, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ହେଇଗଲା कुछ लोग उनके कमरे में आए, କିଛି ଲୋକ ତାହାଙ୍କର କୋଠରୀକୁ ଆସିଲେ किसी के हाथ में फूल था, किसी के हाथ में शॉल था, କାହା ହାତରେ ଫୁଲ ଥିଲା କାହା ହାତରେ ଶାଲ ଥିଲା और सब लोग उनके आसपास खड़े हो गए। ଆଉ ସମସ୍ତେ ସେମାନଙ୍କ ଆଖପାଖ ଠିଆ ହେଇଗଲେ घड़ी में 5 बज चुके थे। ଆଉ ଘଡ଼ିରେ ଘଣ୍ଟାରେ 5ଟା ହେଇଯାଇଥିଲା वो समय और वो दिन आ गया है ଆଉ ସେ ସମୟ ଏବଂ ଦିନ ଆସି ଯାଇଥିଲା जब आपका पद वापस ले लिया ଯେତେବେଳେ जाएगा। ଆପଣଙ୍କର ପଦ ଫେରସ୍ତ ନିଆ ହେଇଯିବ और मेरे पिताजी उस कुर्सी से खड़े हुए ଆଉ ମୋ ପିତା ସେ ଚୌକିରୁ ଉଠିଲେ और उन्होंने उस पद को त्याग दिया। ଆଉ ସେ ପଦକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କଲେ उनकी आंखों में आंसू थे, ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଅଶ୍ରୁ ଥିଲା क्योंकि जब वो जवान थे वो पद उनको दिया गया ଯେତେବେଳେ था, ଯୌବନ ଥିବା ସମୟରେ ସେ ପଦ ବି ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା अब वो पद उनसे ले लिया गया है। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ପଦ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ନିଆ ହେଇଗଲା मैंने अपने पिताजी से कहा ମୁଁ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ କହିଲି कोई बात नहीं, କିଛି କଥା ନାହିଁ जो पद हमें परमेश्वर देता है ଆଉ ଯୋଉ ପଦ ଆମକୁ ସଦା ପ୍ରଭୁ ଦିଅନ୍ତି वो हमसे कभी नहीं लिया ଆଉ जाएगा। ତା ଆମଠାରୁ କେବେ ନିଆଯିବ ନାହିଁ वो पद हम उसके बेटे और बेटियां होने का ଆଉ पद ସେ है। ପଦ ହଉଛି ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ହେବାର ପଦ इससे मनुष्य को चाहिए कि वो परमेश्वर की तरफ देखता रहे। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଡେ ଦେଖୁଥାଉ जो कुछ परमेश्वर से दिया जाएगा, ଆଉ ଯାହା କିଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଦିଆଯିବ जो कुछ परमेश्वर की ओर से दिया ଯାହା जाएगा, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଡୁ ଦିଆଯିବ वो सदा के लिए रहेगा। ତା ଅନନ୍ତ କାଳ ରହିବ जब बाइबल कहती है कि उसने तुम्हारा नाम जीवन की पुस्तक में लिख दिया है, ଯେତେବେଳେ ବାଇବଲ କହେ ଯେ ତୁମ ନାମ ସେ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖିଛନ୍ତି उससे बड़ा कोई पद और प्रतिष्ठा ତା नहीं हो ଠାରୁ सकती। ବଡ କୌଣସି ପଦ କିମ୍ବା ସମ୍ମାନ ନାହିଁ अगर आप सोचे कि यदि आपने पीएचडी किया है ଆଉ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ PhD और କରିଛନ୍ତି कोई आपसे पूछे कि आपकी पढ़ाई लिखाई कितनी ଆଉ है, ଯଦି କିଏ ପଚାରିବ ଆପଣ କେତେ ପାଠ ପଢିଛନ୍ତି तो ବୋଲି आप ये नहीं कहेंगे कि मैं हाई स्कूल पास हूँ, ଆପଣ କହିବେ ନାହିଁ ମୁଁ ହାଇ ସ୍କୁଲ ପାସ୍ ହେଇଛି मैं ବୋଲି 12th हूँ। ମୁଁ +2 ପାସ୍ କରିଛି ବୋଲି आप କହିବେ ନାହିଁ। कहेंगे कि मैंने पीएचडी की है। ଆପଣ କହିବେ ମୁଁ PhD କରିଛି आप ବୋଲି। अपनी हायर डिग्री बताएंगे, ଆପଣ ଉଚ୍ଚତର ଯୋଗ୍ୟତା ଶିକ୍ଷାକୁ आप କହିବେ अंतिम डिग्री बताएंगे। ଆପଣଙ୍କର ଶେଷ ଡିଗ୍ରୀକୁ କହିବେ आपकी अंतिम डिग्री क्या है? ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ଡିଗ୍ରୀ କଣ ଅଟେ कि आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। କଣ ଆପଣ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ହେଇଛନ୍ତି କି मेरे पास बहुत सारी डिग्रियां हैं। ଆଉ ମୋ ପାଖରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଡିଗ୍ରୀ ଅଛି मैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियर रहा ଆଉ हूँ। ମୁଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଥିଲି मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री को बहुत अच्छे से समझता ଆଉ हूँ। ଫିଜିକ୍ସ ଆଉ କେମିଷ୍ଟ୍ରି କୁ ବହୁତ ଭଲରେ ବୁଝେ मैं
प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को बहुत अच्छे से समझता ଆଉ ମୁଁ हूँ। ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଭାଷାକୁ ଭଲରେ ବୁଝେ। जो आप जीपे पेटीएम यूज करते हैं, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁଗଲ ପେ ପେଟିଏମ जो कि ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, जो आप अमेजोन यूज करते हैं, ଆଉ जो Amazon ଆପ୍ଲିକେସନ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, 25 साल पहले हमारे ही कॉलेज ने उसको सेटअप किया था हिंदुस्तान के ଆଉ अंदर। 25 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଆମ କଲେଜରେ ହିଁ ସେ ଆପ୍ଲିକେସନ ଗୁଡିକ ତିଆରି ये କରାଯାଇଥିଲା। पूरा सिस्टम, इसे हम ईडीआई कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। ଆଉ ସବୁ ପ୍ରୋସେସ କୁ EDI ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ये एसक्यूएल लैंग्वेज पर निर्भर होता है, स्ट्रक्चर ଆଉ क्वेरी लैंग्वेज पर निर्भर होता है। ଏହା ଗୋଟିଏ କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ଭାଷା ଏବଂ ତାର ଶୈଳୀ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। लेकिन जब मैंने ये जान लिया, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏହା ଜାଣିଗଲି इसमें कोई फायदा नहीं। ଏଠି କୌଣସି ଲାଭ ନାହିଁ। मैंने कॉस्मोलॉजी और स्पेस साइंस का अध्ययन किया, ମୁଁ କସ୍ମୋଲୋଜି ପୃଥିବୀ ବିଜ୍ଞାନ ମହାକାଶ ବିଜ୍ଞାନକୁ जिसे हम ଶିଖିଲି। ब्रह्मांड विज्ञान कहते ଆଉ हैं। ଯାହାକୁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ବିଜ୍ଞାନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। मेरी एक एक किताबों की कीमत 7,000 8,000 हुआ ମୋର करती। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପୁସ୍ତକର ଦାମ 7,000 8,000 ଥିଲା। मैंने अपने जीवन में बहुत सारा धन किताबों को खरीदने में खर्च किया। ଆଉ ମୋ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଧନ ମୁଁ ବହି ଗୁଡିକ କିଣିବାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲି। दुनिया की महंगी से महंगी किताबें मेरे घर पर रखी ଆଉ हैं। ଜଗତର ପୁରା ଦାମୀ ଦାମୀ ପୁସ୍ତକ ମୋ ଘରେ ଅଛି। ये विज्ञान पर आधारित है, ଆଉ ଯାହା ବିଜ୍ଞାନ ଉପରେ ଆଧାରିତ ये ଅଟେ, इतिहास पर आधारित है, ଇତିହାସ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଅଟେ, ये स्पेस साइंस पर आधारित ଆଉ है, ମହାକାଶ ବିଜ୍ଞାନ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଅଟେ, ये एरोनॉटिक्स जो विमान विज्ञान है उस पर आधारित ଆଉ है, ବିମାନ ବିଜ୍ଞାନ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଅଟେ, ये मानव शरीर के ऊपर ଆଉ आधारित है। ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ଉପରେ ଆଧାରିତ ଅଟେ। हजारों सैकड़ों किताबें मेरे घर पर रखी ଆଉ हैं। ହଜାର ହଜାର ପୁସ୍ତକ ମୋ ଘରେ ରଖାଯାଇଛି। लेकिन मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ? କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ପଢଉଛି? मैं आपको 200 रुपए की बाइबल पढ़ा रहा ଆଉ हूँ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ 200 ଟଙ୍କାର ବାଇବଲକୁ क्योंकि मैं जानता हूँ जीवन और सच्चाई इसी में କାରଣ है। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଜୀବନ ସତ୍ୟତା ଏ ବାଇବଲରେ ଅଛି। अन्य किताबें आपको ज्ञान दे सकती हैं, ଅନ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ଆପଣଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଦେବ, लेकिन इस पुस्तक में आपके लिए जीवन है। କିନ୍ତୁ ଏଇ ପୁସ୍ତକରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବନ ଅଛି। इससे बढ़कर कुछ नहीं हो सकता। ଏ ପୁସ୍ତକ ଠାରୁ ବଡ କିଛି ହେଇପାରିବ मैं ନାହିଁ। बड़े दावे और विश्वास से कह ମୁଁ सकता हूँ, ବହୁତ ଆଉ ଦାବା ଦୃଢତା ବିଶ୍ୱାସରେ मैंने କହିବି। 20 साल संसार पर अध्ययन किया है। ଆଉ 20 ବର୍ଷ ମୁଁ ଏଇ ଜଗତ ଉପରେ ଅଧ୍ୟୟନ କଲି। मैं एक पुस्तक लिख रहा हूँ, ମୁଁ ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକ ଲେଖୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। विज्ञान बाइबल और इतिहास। ଆଉ ବିଜ୍ଞାନ ବାଇବଲ ଏବଂ ଇତିହାସ। लगभग 2 हफ्ते बाद वो पुस्तक प्रकाशित होगी। ଆଉ ପାଖାପାଖି 2 ସପ୍ତାହ ପରେ ସେ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ। इसमें बहुत गहरे रहस्य लिखे हुए हैं। ଆଉ ସେଇଠି ବହୁତ ଗଭୀର ରହସ୍ୟକୁ ଲେଖିଛି। इसमें मैंने फिजिक्स के लॉ को एक्सप्लेन किया ଆଉ हुआ है, ସେ ତାର ଫିଜିକ୍ସ ର ନିୟମ ଗୁଡିକ ଲେଖିଛି। न्यूक्लियर लॉ को एक्सप्लेन किया हुआ ଆଉ है, ଅଣୁ ବିଜ୍ଞାନର ନିୟମ, ग्रेविटेशनल लॉ को एक्सप्लेन किया ଆଉ हुआ है, ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ନିୟମକୁ ଲେଖିଛି। इस संसार की बिग बैंग थ्योरी को एक्सप्लेन किया ଆଉ हुआ ଏ है। ସଂସାରର ବିଗ ବେଙ୍ଗ ଯୋଉ ଥିଓରି ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ପୃଥିବୀ ସୃଷ୍ଟିର ନିୟମ, ତାକୁ ମୁଁ ଲେଖିଛି। उस पुस्तक को लिखने में मुझे कई मंथ लगे, कई महीने लगे। ଆଉ ସେ ପୁସ୍ତକ ଲେଖିବା ମତେ କେତେ ମାସ ଲାଗିଗଲା। उसमें इतिहास की गहरी चर्चा की गई ଆଉ है, ସେଠି ଇତିହାସର ଗଭୀର ଚର୍ଚ୍ଚା ବି କରାଯାଇଛି। इतिहास के विभिन्न पहलुओं को छुआ गया है। ଆଉ ଇତିହାସର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଘଟଣାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରାଯାଇଛି। लेकिन अंत में उस पुस्तक का कंक्लूजन ये है ଆଉ ଶେଷରେ ସେ ଆଉ ପୁସ୍ତକର ଉପସଂହାର कि ହେଉଛି विज्ञान और इतिहास ଆଉ ଏ ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଇତିହାସ केवल हमें ज्ञान दे सकते हैं, କେବଳ ଆମକୁ ଜ୍ଞାନ ଦେଇପାରିବ। लेकिन बाइबल एक ऐसी पुस्तक है जो हमारे जीवन को बदल देती କିନ୍ତୁ है। ବାଇବଲ ଗୋଟେ ଏମିତି ପୁସ୍ତକ ଯାହା ମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ବଦଳାଇବ। जब यूसुफ के सामने दुविधा थी, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଯୋସେଫଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ କଷ୍ଟ ଥିଲା, किसने उसे बचाया? କିଏ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ? विज्ञान के नियमों ने नहीं बचाया, ବିଜ୍ଞାନର ନିୟମ ଉଦ୍ଧାର କରିନାହାନ୍ତି, इतिहास ने उसे नहीं बचाया, ଇତିହାସ ବଞ୍ଚାଇ ନାହାନ୍ତି, लेकिन परमेश्वर के साथ जो उसका संबंध था। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା। मेरे प्रियो, आप इस संसार में सदा के लिए नहीं, ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ଜଗତ ଆପଣ ଅନନ୍ତ କାଳ ରହିବେ ନାହିଁ। आप इस संसार में सदा के लिए এই नहीं। ଜଗତ ଅନନ୍ତ କାଳ ରହିବେ ନାହିଁ। एक दिन आप सृष्टि के विधाता को, इसके निर्माणकर्ता को देखेंगे। ଗୋଟିଏ ଦିନ ଆପଣ ଏ ସୃଷ୍ଟିର ନିର୍ମାଣକର୍ତ୍ତା ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବେ। उसका नाम यीशु मसीह है। ତାହାଙ୍କର ନାମ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। यीशु मसीह संसार में 33.5 साल तक रहा। ଆଉ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜଗତରେ 33.5 ବର୍ଷ ରହିଲେ। वो यीशु मसीह कोई साधारण संत, महात्मा, गुरु, पीर, ଆଉ पैगंबर ସେ नहीं। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସାଧାରଣ ସନ୍ଥ ମହାତ୍ମା କିମ୍ବା ଗୁରୁ ନୁହନ୍ତି। मैंने यीशु मसीह के ऊपर 7 साल तक अध्ययन किया। ଆଉ ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଉପରେ 7 ବର୍ଷ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଛି। मैंने उसके जीवन के सब पहलुओं पर अध्ययन किया। ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଛି। उसके दार्शनिक पहलुओं को, उसके व्यक्तिगत पहलुओं को, उसकी जीवन शैली को, उसकी भाषा को, उसके चुनाव, उसकी सब योग्यताओं को मैंने ତାଙ୍କର अध्ययन किया। ଦାର୍ଶନିକତା, ତାଙ୍କର ଶରୀରତ୍ୱ, ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷାକୁ, ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ମୁଁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଛି। मैं कोई गलती नहीं करना चाहता ଆଉ ମୁଁ था। କୌଣସି ଭୁଲ ଚୁକ୍ କରିବାକୁ इससे ଚାହୁଁନଥିଲି। पहले कि मैं यीशु को अपना प्रभु स्वीकार करूं,
मैं कोई गलती नहीं करना ଆଉ चाहता था। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କୌଣସି ଭୁଲ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲି। इसलिए मैंने केवल बाइबल ही नहीं लेकिन तमाम धर्मशास्त्रों को पढ़ा ଆମ था। କେବଳ ବାଇବଲ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ସବୁ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ପଠନ କଲି। भारत के तमाम दार्शनिक तत्वदर्शियों को ଆଉ पढ़ा, ଭାରତର ସବୁ ଦାର୍ଶନିକ ତତ୍ତ୍ୱ ପୁସ୍ତକ ଗୁଡେ ପଢିଲି। सब वैज्ञानिकों को पढ़ा। ଆଉ ସବୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପୁସ୍ତକ ପଢିଲି। और अंत में मैंने निचोड़ निकाला, ଆଉ ଶେଷରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ସତ୍ୟତା ବାହାର କଲି। जैसे कुलुसियों का पत्र उसका दूसरा अध्याय दूसरा पद कहता ଆଉ है, ଯେମିତି କଲୋସ୍ୟ 2:2 ଲେଖାଯାଏ, अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहला था। ଆଉ ଅଦୃଶ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଏବଂ ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରଥମ ଜାତ। परमेश्वर मनुष्य बनकर संसार में आया। ପରମେଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟ ଏହି ଜଗତକୁ ଆସିଲେ। इस जगत को बनाने वाला ଏହି परमेश्वर, ଜଗତକୁ ତିଆରି କରିବାର ପରମେଶ୍ୱର। ये वही परमेश्वर है जिसे मूसा ने कहा था कि मैं आपको देखना ଏହି चाहता ସେଇ हूं। ପରମେଶ୍ୱର ଯାହାକୁ मूसा କହିଥିଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଖିବାକୁ ये ଚାହୁଁଛି। वही परमेश्वर है जिसे स्वर्गदूतों ने देखने अपनी आंखें बंद कर ली। ଆଉ ଏହି ସେଇ ପରମେଶ୍ୱର ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ ମାନେ ଯାହାଙ୍କୁ ଦେଖି ଆପଣ ନିଜର ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଦଉଛନ୍ତି। ये वही परमेश्वर है जिसने पृथ्वी को और सूर्य को बनाया, उसे आकार दिया। ଆଉ ଏହି ସେଇ ପରମେଶ୍ୱର ଯିଏ କି ପୃଥିବୀ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ତିଆରି କଲେ ଏବଂ ତାକୁ ଗୋଟେ ଆକାର ଦେଲେ। ये वही परमेश्वर है जो संसार की सब बातों को जानता ଆଉ है, ଏହି ସେଇ ପରମେଶ୍ୱର ଯିଏ କି ଜଗତର ସବୁ କଥାକୁ ଜାଣନ୍ତି। आपकी आवश्यकताओं को जानता है। ଆପଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଜାଣନ୍ତି। और वो यीशु मसीह संसार में मनुष्य बनकर रहा। ଆଉ ସେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜଗତରେ ମନୁଷ୍ୟ ହେଇକି ରହିଲେ। वो रथ पर नहीं आया, ସେ ରଥରେ ଆସିଲେ ନାହିଁ। उसकी सेना नहीं थी, ତାଙ୍କର କୌଣସି ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ନଥିଲେ। उसके पास महंगे कपड़े नहीं ଆଉ थे, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଦାମିକା ବସ୍ତ୍ର ନଥିଲା। उसके पास रहने के लिए कोई किला नहीं था। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଦୁର୍ଗ କିମ୍ବା ଗଢ ନଥିଲା। बाइबल कहती है वो 40 दिन भूखा रहा, ଆଉ ବାଇବଲକୁ ସେ 40 ଦିନ ଭୋକରେ ଥିଲେ। 40 दिन भूखा और प्यासा रहा। 40 ଦିନ ସେ ଭୋକ ଉପାସରେ ରହିଲେ। उसने तकलीफ उठाई। ସେ କଷ୍ଟ ଉଠେଇଲେ। वचन कहता है, ସେ ବାକ୍ୟ କହେ, यशाया 53:7 में लिखा, जिसाय 53:7 ଲେଖାଯାଏ, वो सताया गया लेकिन सहता रहा। ଆଉ ସେ ତାଡ଼ନା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ସହ୍ୟ वो କଲେ। सताया गया, वो सहता रहा। ଆଉ ସେ ତାଡ଼ନା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ये ଏବଂ वही परमेश्वर ସହିଲେ। है जिसके सामने स्वर्गदूत आंख उठाकर नहीं देख ଆଉ सकते। ସେ ପରମେଶ୍ୱର ଯାହାଙ୍କୁ ତୁମେ ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ ଚକ୍ଷୁ ଟେକି ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ। यशाया कहता है कि वो तुच्छ जाना गया, ଆଉ ଜିସାୟ କହନ୍ତି ସେ ତୁଚ୍ଛ ଜ୍ଞାନ उसे କଲେ। मनुष्यों ने त्याग दिया ଆଉ ସେ ମନୁଷ୍ୟ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ और କଲେ। उसका मूल्य नहीं जाना। ଆଉ ତାଙ୍କର ମୂଲ୍ୟକୁ ବୁଝିଲେ ନାହିଁ। ये क्यों हुआ? କାହିଁକି ହେଲା ଏହା? मेरे प्रियो, ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, मैं आपको बताना ମୁଁ चाहता हूँ, ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, यदि यीशु मसीह ଯଦି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ अपने पूरे वैभव और सामर्थ्य के संग उतरता, ଆଉ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟରେ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଥାନ୍ତେ, मेरी बात पर ध्यान दीजिएगा, ମୋ କଥାରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, यदि यीशु मसीह ଯଦି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ पूर्ण सामर्थ्य के साथ उतरता ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟରେ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଥାନ୍ତେ, तो सारी दुनिया उसके सामने घुटने टेक दी, ଆଉ ସମଗ୍ର ଜଗତ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆଣ୍ଠୁ ଭାଙ୍ଗିଥାନ୍ତେ। सारे संसार के ज्ञानी उसके सामने घुटने ସମଗ୍ର टेक देते। ଜଗତର ବିଜ୍ଞ ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ସେମାନେ ଆଣ୍ଠୁ ଭାଙ୍ଗିଥାନ୍ତେ। यदि वो अपने आप को आसमान में चमका दे ଆଉ ଯଦି ସେ ନିଜକୁ ଏଇ ଆକାଶରେ ଜାଜଲ୍ୟମାନ और କରିଦେବେ, करोड़ों स्वर्गदूत उसके आसपास हो ଆଉ କୋଟି କୋଟି ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ ତାଙ୍କର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବେ, और यीशु मसीह का ही मेरा नाम यीशु है, ଆଉ ଯୀଶୁ କହିବେ ଆମ୍ଭର ନାମ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅଟେ, मैं आपको बताना चाहता ମୁଁ हूँ, ଆପଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, हम जैसे लोगों को प्रचार करने की आवश्यकता नहीं ଆମ होगी, ପରି ଲୋକକୁ ପ୍ରଚାର କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। इतना बड़ा मंच लगाने की आवश्यकता नहीं होगी, ଏତେ ବଡ ମଞ୍ଚ ତିଆରି କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। सारी दुनिया घुटने टेक देगी, ଆଉ ସର୍ବ ଜଗତ ଆଣ୍ଠୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇ संसार के सब राजा अधिकारी मंत्री शासक उसके ଆଉ सामने ଜଗତର घुटने टेक ସବୁ देंगे। ରାଜା ମନ୍ତ୍ରୀ ଶାସକ ସବୁ ଆଣ୍ଠୁ ଭାଙ୍ଗିଥାନ୍ତେ। लेकिन उसने क्या किया? କିନ୍ତୁ ସେ କଣ କଲେ? उसने अपना रूप बदल लिया, ସେ ଆମ ନିଜ ରୂପ ପରିବର୍ତ୍ତନ वो କଲେ। एक मनुष्य बन गया, ସେ ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟ ହେଇଗଲେ, एक कमजोर मनुष्य, ଗୋଟେ ଦୁର୍ବଳ ମନୁଷ୍ୟ, एक साधारण मनुष्य, ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ, एक व्यक्ति जो हमारे लिए मनुष्य बनकर ଆଉ संसार ଗୋଟେ में। ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ କି ଆମ ପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟ ହେଇକି ଜଗତକୁ ଆସିଲେ। बाइबल कहती है ବାଇବଲ କହେ, जो हमारे लिए दास और सेवक बन गए। ଆଉ ଯିଏ କି ଆମ ପାଇଁ ଦାସ ଏବଂ ସେବକ ହେଲେ। अब एक रहस्य है, ଆଉ ଗୋଟେ ରହସ୍ୟ, अब एक रहस्य है। ଆଉ ଗୋଟେ ରହସ୍ୟ, नामान कोड़ी को कहा गया था, ଆଉ ନାମାନ କୃଷିକୁ କୁହାଗଲା, जाओ और जाकर यरदन में उस नदी में 7 बार डुबकी लगा ଆଉ दो। ତୁମେ ଯାଇ ଜର୍ଦ୍ଦନ ନଦୀରେ 7 ଥର ବୁଡ। वो कहता है कि मैं इतना बड़ा अधिकारी वहां जाकर डुबकी लगाऊं? ଆଉ ସେ କହ ମୁଁ ଏତେ ବଡ ଗୋଟେ ପଦବୀର ବ୍ୟକ୍ତି ମୁଁ ଯାଇକି ଜର୍ଦ୍ଦନ ନଦୀରେ ବୁଡିବି କି? उसका सेवक कहता है ତାଙ୍କର ସେବକ कि କହୁଛନ୍ତି, सर यदि आपको कोई बड़ा काम दिया जाता तो ଆଜ୍ଞା ଯଦି ଗୋଟେ ବଡ କାମ ଦେଇଥାନ୍ତେ ବୋଲି କହିଲେ କରିଥାନ୍ତେ କି क्या आप ନାହିଁ? नहीं करते? କଣ କରିନଥାନ୍ତେ କି? ये तो छोटा सा काम है। ଏଟା ତ ଗୋଟେ ଛୋଟ କାମ। वो बुड़बुड़ाता हुआ गया ଆଉ ସେ ପୁରା ବିରକ୍ତ ହେଇଗଲେ और डुबकी लगाई। ଆଉ ତାପରେ ଜର୍ଦ୍ଦନ ନଦୀରେ 7 ଥର ବୁଡିଲେ।
क्या होगा नहीं मालूम। कौन है वो जଣା नहीं। 6 बार डुबकी लगाई गई, कुछ नहीं हुआ। 6 बार से 6 थर बुड़ीले किछि हेई नाही। लेकिन जब 7वीं बार लगाई गई, किंतु सप्तम थर तले बुड़ीले परमेश्वर का सामर्थ्य उतरा। प्रभुंकर शक्ति ओल्हाई आसिला। यही रहस्य है। आउ एहा होछि रहस्य। यदि यीशु मसीह एक सामर्थी प्रभु बनकर उतरता, यदि- पूरी दुनिया उसके सामने गिर जदि जाती। यीशु ख्रीष्ट गोटे सामर्थ्य परमेश्वर ओल्हाइतांते सब जगत तांको आंठु भांगी थांते। लेकिन उसने एक रहस्य पैदा कर दिया किंतु से गोटे रहस्य को जन्म कले कि मैं तो कमजोर बनकर आऊंगा, मु दुर्बल होई के आसीबी। मैं तो घायल बनकर आऊंगा, मु आघात होई के आसीबी। मैं तो छोटा बनकर आऊंगा। मु क्षुद्र होई के आसीबी। अब जो मुझे पहचानेगा, आउ एबे जिया मते चिन्हिबो। अब जो मुझे स्वीकार करेगा, आउ जिया मते स्वीकार करिबो। मैं उसे स्वीकार करूंगा। मु ताकु स्वीकार करिबो। हालेलुया। हालेलुया। उसने एक रहस्य मनुष्य के सामने आउ रखा। से रहस्यमय मनुष्य होई के आसिले। बाइबल कहती है, बाइबल कहे गत्समनी के बाग में एक आत्मिक संघर्ष हुआ। गेत्सेमनी बगीचा रे आत्मिक युद्ध हैला। वचन कहता है कि अत्याचार कर दोष लगाकर उसे ले गए। आउ वाक्य कहे बाकर कहा जे अत्याचार करी दोष लगई कि ताको मृत्यु को नहीं गले। गत्समनी के बाग में उसके माथे से पसीना टपक रहा था। गेत्सेमनी बगीचा रे तांकर मस्तकरू झाଳ टपा परि रक्त पडुथिला। बाइबल बताती है उसके प्रिय लोगों ने उसे धोखा दिया। आ बाइबल कहे तांकर प्रिय लोक माने तांकु छाडी चली गले। उसको गिरफ्तार कर लिया गया। आ तांकु बंदी करा गला। शायद उसे रस्सियों से बांधा, होइताई पारे तांकु दौड़ी रे बांधी उसे थिबे। बेड़ियों से बांधा। होइता बेर सिंकुली रे बांधिबे। बाइबल कहती है वो हमारी बेड़ियों को तोड़ने आया था, आ बाइबल को से आमर सिंकुली को छेंडे बाकु लेकिन उसने आसीथिले। हमारे लिए बेड़ियों को किंतु सहा। आमो पाई से सिंकुली रे बंधा गले। बाइबल कहती है कि वो हमारे पक्ष करने के लिए आया था, बाइबल को से आमो सपक्षवादी आसीथिले। लेकिन लोगों ने उसे धोखा दिया। किंतु लोक माने तांकु प्रतारणा। बाइबल कहती है वो हमारा मुकदमा लड़ने के लिए आया था, बाइबल को से आमो सपक्षर लढिबाकु आसीथिले। लेकिन उसके ऊपर मुकदमा ठोक दिया किंतु गया। ताहांको उपरे ताहांकु दाई करा गला। उसे कोड़े मारे गए, ताहांकु कोड़ार आघात करा उसका गला। मजाक उड़ाया गया, ताहांकर थट्टा परिहास उसके करा गला। कपड़े उतार कर उसे नंगा करके क्रूस पर चढ़ा ताहांकर दिया गया। वस्त्र काढ़ी दे उल्लग्न करी क्रूस और चंगाई अंत में गला। उसे परित्याग की भावना हुई। उसने पिता से कहा, हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? आ शेष से परित्यागर भावना रे कहउछते पिता तुम मते काहे की परित्याग कलो। क्या मिला प्रभु यीशु मसीह? कोण मिलला यीशु कृष्ण को? धोखा, अपमान, परित्याग, झूठे मुकदमे, परित्यक्तता जो मिछो केस करबा यीशु मिलिला। आरोप, निंदा और शारीरिक ताड़ना। आरोप, निंदा एवं शारीरिक ताड़ना। मेरे प्रियो ये एक रहस्य है। मोर प्रिय माने एक रहस्य। जो घायल यीशु मसीह को पहचान लेगा, आउ जेउ माने से आघात प्राप्त यीशु को चिन्ह वो देबे। परमेश्वर को पहचान लेगा। से सदा प्रभु को चिन्ह देबे। लोग उसे क्यों नहीं पहचानते? लोक माने काहे की चिन्हले नाही? क्योंकि वो घायल था। काहे कि ना से आघात होइथिले। बाइबल कहती है जब वो क्रूस पर था, बाइबल के जल से क्रूस रे थिले। उसके दाएं बाएं 2 डाकू थे। आउ तांकर बाम दक्षिण दुईटी चोर थिले। उसमें से एक डाकू ने उसका मजाक उड़ाया। सेमंडर जोड़े चोर तांको थट्टा परिहास क्या कला। तू मसीह है? कोण तुम्हें मसीह की? क्या तू वो है जिसका नाम पुस्तकों में लिखा है? आ तुम्हें से व्यक्ति के जार नाम शास्त्र रे लिखा जाई छै। और तुझे लोग मसीहा कहते हैं। अगर तुम लोग ख्रीष्ट बोली कहउछंती। अरे मसीहा तू तो मर रहा है, अरे कृष्ण तुम्हें तो मरुछ। तू तो हमारे समान मर रहा है। आ तुम आमो परि मरुछ। तू कौन है? तुम्हें किए? तू वही है जिसकी लोग जय जयकार करते थे। आ तुम्हें से व्यक्ति के जांकर लोक में जय जयकार करूथिले। लेकिन उसने अपना मुंह नहीं खोला, किंतु से तांकर मुख खोलले उसने नाही। अपने वैभव को प्रकट नहीं किया, आ से निजर क्रोध को देखेले नाही। उसने अपनी सामर्थ्य प्रकट नहीं की। आ से तांकर शक्ति को देखेले नाही। उसने कहा ये बदतमीज, तू मुझे नहीं जानता। आ से कहले नाही हे मूर्ख तुम जाने ना हो। अब मैं यीशु मसीह हूँ। आ मु यीशु ख्रीष्ट अटे। आज स्वर्ग में स्वर्गदूत मेरी महिमा करते हैं। स्वर्ग तुम महिमा करूछंती। तू पागल है? तुम्हें पागल की? उसने कुछ नहीं कहा, से किछि कहले नाही एमिति। वो उसी सामान्य रूप में रहा, ऐसे सामान्य रूप में एक रहिले। दास के रूप बड़े में, दास भाव एक रहिले। सेवक के रूप में, बड़े सेवक भाव रहिले। एक घायल व्यक्ति के रूप बड़े में। आघात प्राप्त रक्त भाव लेकिन जो रहिले। दूसरा व्यक्ति था, किंतु द्वितीय चोर कौन कला? उसने यीशु को पहचान लिया। आ से यीशु को चिन्हिला। ये तो मसीह आ है, ये तो ख्रीष्ट। ओ यही मुझे स्वर्ग ले आ जाएगा। ये मते स्वर्ग को नहीं जीवो। मेरे प्रियो, आज एक रहस्य आपके सामने आ आपण रखना सबले रहस्य मु खोलुछि। जब तक आप घायल यीशु को नहीं जेतलो देखेंगे, पर्यंत आपण क्रूस रे मृत्युवरण करते आप उससे प्रेम नहीं कर पाएंगे। तेबे तांको प्रेम करि पारिबे कितने नाही। लोग यीशु मसीह के पास रोटी खाने आए, केते लोक यीशु को निकट रे भोजन करिबा को चमत्कार देखने के लिए आए। आश्चर्य क्रम देखिबा को आसिले। लेकिन प्रियो, आज मैं बताना चाहता हूँ, किंतु प्रिय मन आपण कहबा को आज चाहू मैं घायल यीशु मसीह का प्रचार आज कर रहा हूं। मुझसे क्रूसार्पित यीशु को मु देखेबा को चाहू मैंने आपको बताया, एक तरफ वो कितना सामर्थ्य है, कितना पवित्र है, कितना महान है, आ गोटिया पाखरे कहले से केते पवित्र शक्ति युक्त महान अटंती। लेकिन दूसरी तरफ वो कमजोर है, वो घायल है, वो अकेला है, वो रक्त बहने वाला है।
किंतु अपर पाखरे से बहुत दुर्बल से आघात प्राप्त रक्त झरुथिबार व्यक्ति अटंती आप किस यीशु मसीह का दर्शन आपण करना चाहते केउ हैं? यीशु को दर्शन करबा को चाहंती कितने लोग उस घायल यीशु मसीह का केते दर्शन जन करना चाहते हैं? क्रूसार्पित यीशु को देखिबा को चाहंती मेरे प्रियो, जब मैंने उसकी पवित्रता के ऊपर अध्ययन मोर किया, प्रिय मंजल मु तांकर पवित्रता ऊपर अध्ययन कली जब मैंने उसकी महानता के ऊपर अध्ययन जल मु किया, तांकर महानता ऊपर अध्ययन कली जब मैंने उसके सामर्थ्य, उसके वैभव, उसके पराक्रम जल पर मु अध्ययन तांकर शक्ति सामर्थ्य पराक्रम को देखिली किया, तब मैंने यीशु को नहीं जाना। सेतल मुझे सब जानि नथिली लेकिन जब मैंने उसे क्रूस पर देखा, किंतु जेतल मु ताको क्रूसर देखिली जब वो मर रहा है, जेतल से मरुछंती when he is suffering, he is dying, आउ जेतल से कष्ट पाउछंती मरुछंती उसके शरीर से रक्त पानी बहकर बह रहा है, आउ तांकर शरीर रक्त जल परि बही जाउची उसका रक्त उसके माथे से निकलकर उसकी आंखों में अंदर जा रहा है, आउ तांकर रक्त मुंडरु बाहरी आखी भितरे प्रवेश करि जाउची शायद उसकी आंखें नहीं खुलती होंगी, आउ होइतबे तांकर चक्षु खोलु नथिबो गाढ़ा गाढ़ा रक्त उसकी आंखों में घुस आउ गया, मोटा मोटा रक्त तांकर आखी रे पसि वो जाउची शायद देखने की कोशिश कर रहा है, आउ से देखिबा को चेष्टा करूथिबे क्या कोई मेरे पास है? हम पाखरे की अछंती की उसके शरीर में वेदना है, तड़पन तांको है, शरीर रे केते व्यथा होतिला उसकी चमड़ी उधड़ी हुई है, ताहांकर चमड़ा सब बाहर उसके जाइतिला हाथों में खीलें गड़ी हुई हैं, ताहांकर हातरे कीड़ा मरा जाइतिला शायद उसके हाथ कांप रहे होंगे, होइतबे तांकर हाथ थोरी उसके जाउथिबो हाथ में वेदना हो रही होगी, तांकर हातरे व्यथा होतिबो उसके शरीर में घोड़े पड़े हुए हैं, ताहांकर शरीर रे कोरडा प्रहारित होइतिला उसके कोड़ों से उसकी चमड़ी उधड़ी हुई है, आउ ताहांकर से कोरडा प्रहारित मांस बाहर जाइतिला उसके शरीर के अंदर वेदना है, ताहांकर शरीर रे वेदना व्यथा थिला उसके पैरों के अंदर चमड़ी उधड़ी हुई है, आउ ताहांकर गोड़ रे सब चमड़ा बाहर उसके जाइतिला पैरों में खीलें लगाई गई हैं, ताहांकर पाद रे कंटा रे आघात करा जाइतिला अंश अंश करके वो मर रहा है, आउ अल्प अल्प है से मृत्युवरण करूछंती और आप जानते हैं जानते कि मैंने उसे पहचान लिया, वो ताहांकु चिन्हि यही मसीह है, यही प्रभु है, यही यीशु ख्रीष्ट प्रभु अटंती बोली मैंने उसका दर्शन किया, मु तांको दर्शन कली आत्मा में उस घायल यीशु का दर्शन। आत्मा रे मुझसे मृत्युवरण करता यीशु को देखिली मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता मो हूँ, प्रिय मन आपण मु कहबा को चाहे जिसने अपना रक्त आपके लिए बहा दिया, आ जे कि ताको रक्त को आपण को पई झरई देले वो आपके लिए सब कुछ करने के तैयार आपण है। को पई सबु करबा को प्रस्तुत मैं एक बात बताना चाहता हूँ, बड़े कथा कहबा को चाहे जितना आप उसे जानेंगे जेते परिमाण रे आपण तांको जानिबे कि वो कौन है, से की अटंती आप जानेंगे आपण जानिबे कि वो आपके लिए क्या कर सकता है। तेबे आपण जानिबे से आपण पे कोन करि मैं परिबे फिर दोहराना चाहता हूँ, पुनर्बार पुनरावृत्ति करिबी जितना आप उसे जानेंगे जेते आपण तांको जानिबे कि वो कौन है, से की अटंती आप जानेंगे आपण जानि कि परिबे वो आपके लिए क्या कर सकता जे है। से आपण को पई कोन करि परिबे उसे जानिए, तांको जानंतु उसकी थकान को जानिए, तांकर तांकर हालिया को जानंतु उसकी कमजोरी को जानिए। तांकर दुर्बलता को जानंतु मैं फिर बताना चाहता मु हूँ, पुनर्बार कहूची मैं दो चरित्र देखता हूँ, मु दुईटी चरित्र को देखुची एक तरफ महान समर्थी वैभव पराक्रम, आ गोटे आडे महान शक्तियुक्त पराक्रमी चरित्र एक तरफ घायल कमजोर अकेला आउ गोटे टूटा हुआ। आउ गोटे भांगी जाइथिबा आघात प्राप्त होइथिबा एकला मुझे दर्शन कहाँ हुआ? मते कोठी दर्शन हला यहाँ पर, एठी दर्शन जब मैंने उसे घायल अवस्था में देखा, जेतल मु ताको मरिबा अवस्था रे देखा तब नहीं जब वो सिंहासन पर था, से सिंहासन थे समय नहीं जब वो सिंहासन पर था जेता सिंहासन थिले कोई उसे नहीं जान सकता था, केही ताको जानि पार न थांते इसलिए स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है आउ सहित भाई स्वामी विवेकानंद आज्ञा कि कहिले परमेश्वर अज्ञात अगोचर अदृष्टा है, आउ जो परमेश्वर अज्ञात आगोचर अदृश्य अटंती उसे कोई मनुष्य नहीं जान सकता। ताहाको कौन से प्रभु मनुष्य जानि पारिबे नहीं आगे वो कहते हैं, स्वामी विवेकानंद साहित्य सर्वस्वम में लिखते हैं, आउ तापरे स्वामी विवेकानंद साहित्य सर्वस्व रे लिखुछंती यदि तुम उस परमेश्वर को जो अज्ञात है जानना चाहते हो, जदि से अज्ञात परमेश्वर को तुमे जानिबा को चाहुछो तुम उसके पुत्र यीशु मसीह को जानो, तेबे ताकर पुत्र यीशु को जानो क्योंकि जो पुत्र को जान लेगा वो पिता को जान कारण लेगा। से पुत्रों को जानिबो से पिता को भी जानिबो यही तो रहस्य है आउ एहाउची कि रहस्य उस पराक्रमी परमेश्वर ने से पराक्रमी परमेश्वर अपने आप को घायल पुत्र में प्रकट कर दिया, आपण निजकु से गोटे मृत्युवरण करदिया पुत्र ऊपर प्रकाशित ताकि कले एक गरीब अनपढ़ व्यक्ति भी उसे देख सके। जो द्वारा गरीब अशिक्षित व्यक्ति भी तांको देखि परिबो। इसलिए सेइथि पई नील आर्मस्ट्रांग ने कहा,
नील आर्मस्ट्रंग कहिले कि मनुष्य चांद पर पहुंच गया कोई बड़ी बात नहीं। मनुष्य चंद्र पृष्ठरे पहुंचला किछि बड़ कथा नाही बड़ी बात यह है कि परमेश्वर इस संसार में उतर कर किंतु आया। बड़ कथा होछि परमेश्वर जगत रे ओल्हाई आसिले हालेलुया। हालेलुया यदि वो सिंहासन पर होता जदि से सिंहासन रे थांते हम उसके प्रेम को कभी नहीं समझ हमें पाते, ताकर प्रेम के बुझी पारि लेकिन क्योंकि वो हमारे लिए घायल किया गया, कारण से आमो पाई आघात पाइले उसने हमारे लिए आंसू बहाए, आमो पाई अश्रु झरैले उसने हमारे लिए अपमान सहा, आमो पाई अपमान सहिले उसने हमारे लिए पीड़ा उठाई। आमो पाई कष्ट उठेले बाइबल कहती है उसके मुंह पर थूक आ गया। बाइबल को तांको मुंह रे छेप पका गला यदि कोई आपके मुंह पर थूक दे, जदि आपण को मुंह रे के छेप पकई दियंती आप उसका मुंह बिगाड़ देंगे, आपण तांकर मुंह को फटाई देबे आप पूरा उसका मुंह नोच लेंगे। तांकर मुख को रापुड़ी देबे पूरा लेकिन राजाओं के राजा प्रभु का किंतु प्रभु राजा मन को राजा प्रभु मान को प्रभु उसके मुंह पर थूक आ गया। तांको मुख रे छेप पका गला उसने उस थूक को भी स्वीकार कर और से छेप को मते से ग्रहण कले सिर्फ इसलिए एथि पाई क्योंकि वो अपने आप को आप पर प्रकट करना चाहते से हैं। निजको आमो निकट रे प्रकाश करिबा को वो अपने चाहते प्रेम का अंतिम रूप प्रकट करना चाहते से हैं। निजर प्रेमर शेष रूप को प्रकाश करिबा को प्रेम चाहते इससे गहरा और इससे नीचे नहीं जा तो सकता। प्रेम एमिति गभीर एवं आठारु तळकु जाई ये प्रेम की अंतिम अवस्था है। ए प्रेमर अंतिम अवस्था ये अटे प्रेम की अंतिम अवस्था है आ ए प्रेमर सबु शेष अवस्था अटे जहाँ परमेश्वर ने अपने मुंह पर थुकवा लिया आ जेउ स्थान रे परमेश्वर निज मुख रे छेप पकई हेले ताकि आपको परमेश्वर का दर्शन आ हो जाए। जो द्वारा आपनको से परमेश्वर को दर्शन होई जीव जब मैं सभा को समाप्त करने वाला हूँ, जेतरे मैं सभा को समाप्त करे ऊपर अछि मैं आपको एक बात बताना चाहता मोडे हूँ। कथा कहबा को चाहे आपका जीवन महत्वपूर्ण है। आपनकर जीवन गुरुत्वपूर्ण बाइबल अटे कहती है, तुम सारे जगत को प्राप्त कर लो, बाइबल को तुम सर्व जगत प्राप्त कर दियो और अंत में तुम उस परमेश्वर तक ना पहुंच किंतु पाओ। शेष रे तुम से प्रभु को निकट रे पहुंची न पाओ अंत में तुम्हें प्रभु का दर्शन ना हो अंतरे तुम प्रभु को दर्शन हेई तो नहीं क्या लाभ होगा? तेबे कोन लाभ होएबो क्या लाभ होगा? कोन लाभ होएबो मेरे प्रियो, मोर प्रिय माने यदि आपका एक पेन खो जाए जदि आपनकर गोटे पेन हजि गला तो आप क्या करेंगे? आपण कोन करिवे आप क्या करेंगे? कोन करिवे आपण आप दूसरा खरीदने चले जाएंगे। आपण द्वितीय टी किनिबा को चली जिवे एक पेन खो गया, कोई बड़ी बात नहीं, 20 रुपए का, 50 रुपए का, गोटे पेन होले किछ कथा नै 20 टका 50 टका थिबो दूसरा ले आएंगे। द्वितीय टी किनि आनिबे लेकिन यदि मैं कहूँ जदि मु कहिबी कि वो पेन सोने का है, गोल्ड का है, आ जदि से पेन सोनार पेन अटे तो आप क्या करेंगे? आपण कोन करिवे आप उस पेन को ढूंढेंगे, आपण से पेन को खोजिबे आपकी पत्नी भी ढूंढेगी, आपण स्त्री मध्ये खोजिबे आपके बच्चे भी ढूंढेंगे, आपण पुओ झियो भी खोजिबे पूरा मोहल्ला ढूंढेगा, आपण साहिर लोक मान खोजिबे आपके सारे मित्र मिलकर ढूंढेंगे आपण सांग माने मिसी कि वो खोजिबे सोने का पेन कहाँ गया। से सोनार पेन कुआडे गला मेरे प्रियो, मोर प्रिय माने उस यीशु मसीह को ढूंढिए, आ से यीशु को खोजंतु उस यीशु मसीह को ढूंढिए, यीशु ख्रीष्ट को अपना खोजंतु सब कुछ बेचकर उसे ढूंढिए, आपण सब किछि विक्रय करि से यीशु अपना सब खोजंतु कुछ छोड़कर उसे ढूंढिए, आपण सब किछि खोज छाडी दे तांको अपने खोजंतु संसार की भागदौड़ से निकलकर उसको ढूंढिए। जगतर दौड़ा दौड़ी रु बाहरी तांको खोजंतु क्योंकि यदि आपने सब कुछ पा लिया काहे न आपण सब जदि प्राप्त करि लेकिन देबे प्रभु को नहीं पाया किंतु प्रभु को पाई परिबे तो ये नहीं आपकी सबसे बड़ी हार होगी। यह आपनकर सबुठारु बड़ विफलता थिबो इसलिए यीशु ने अपने आप को सबसे सरल अवस्था में प्रकट और कर दिया। सही यीशु निजको सबुठारु सरल भाବରେ प्रकाश कले इसलिए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी ने और कहा, सही डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्ण आज्ञा कहिले उन्होंने कहा कि ज्ञान तो तुम्हें शास्त्रों में मिल जाएगा और से कहले ज्ञान तुमको शास्त्र रे मिली जीवो लेकिन जीवन तुम्हें यीशु मसीह के पास किंतु मिलेगा। जीवन तुमको यीशु को पाखरे मिलिबो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण की पुस्तक द आइडियलिस्टिक व्यू ऑफ हिज लाइफ में उन्होंने इस बात को मेंशन किया। आउ तांगोडे पुस्तक रे डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्ण एक कथा को लिखि ज्ञान तो तुम्हें शास्त्रों में मिल जाएगा ज्ञान तुमको शास्त्र मिली जीवो लेकिन जीवन तुम्हें यीशु मसीह के किंतु पास जीवन मिलेगा। तुमको यीशु को पाखरे उस मिलिबो यीशु मसीह के पास से आइए, यीशु को निकट को उस आसंतु घायल यीशु मसीह का दर्शन कीजिए, से आघात यीशु ख्रीष्ट को दर्शन क्योंकि करंतु जब तक आप खून से सने यीशु मसीह को ना समझें, जेतळ पर्यंत से रक्त जुड़ुबुड़ु यीशु को चिन्हिबे नाही अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी पृथ्वी में फैला उठा। अदृश्य परमेश्वर प्रतिमूर्ति एवं सर्व सृष्टि रे प्रथम जात जिस दिन आप घायल यीशु मसीह को देख लेंगे, जेउ दिन आपण से आघात यीशु को देखिबे आप परमेश्वर के राज्य को जान जाएंगे, आपण परमेश्वर को राज्य को जानि जिबे स्वर्ग आपके लिए खुल जाएगा, स्वर्ग आपण पे खुली जिवो भेद आप पर प्रकट हो जाएंगे, आउ रहस्य आपण को प्रकाश तो हिजो दुनिया का कोई भी महत्वपूर्ण ज्ञान आपको छोटा लगेगा, आउ जगतर कोनोसी महत्वपूर्ण ज्ञान आपण को सामने छोट क्योंकि होइजो जिसने यीशु को पा लिया कारण जब यीशु को प्राप्त कले उसने जगत को पा लिया। समान जगत को प्राप्त कले हालेलुया। हालेलुया आइए हम प्रार्थना करें।
आसु तो हमर प्रार्थना अपने स्थानों पर खड़े हो जाए। निज स्थान ठिया ही जीवा में मैं चाहता हूँ कि कोई ना जाए। मु चाहूँ छी केही जानतो नहीं मैं बहुत दूर से आपके लिए आया वो हूँ। बहुत दूरर आसी आपन को मैं पाई आपसे ज्यादा दूर से चलकर आया हूँ। आपन दारू बेसी दूरर मु चली के आसी मैं आपसे अधिक थका हुआ हूँ, मु आपन दारू बेसी हाली आउटे लेकिन फिर भी मैं आपके लिए खड़ा हूँ। किंतु हेले भी मु आपन पाई ठिया ही छी आपने बैठकर प्रचार सुना है, आपन बसी के प्रचार सुनी मैंने छी 1.5 घंटे खड़े होकर प्रचार मु किया। 1.5 घंटा ठिया ही प्रचार करी छी हालेलुया। हालेलुया सिर्फ इसीलिए एथि पाई के क्योंकि मैं मसीह से प्रेम करता हूँ। कारण प्रभु को प्रेम करे एक बार मैं एक 5 स्टार होटल में एक बड़े कार्यक्रम में गया। गुड थर मु गुड 5 स्टार होटल में कार्यक्रम गली वहाँ बहुत बड़ा प्रोग्राम चल रहा था। आ सेटे बहुत बड़ा कार्य चलथिला शहर के बड़े बड़े अधिकारी लोग वहाँ थे, आ सर बड़ बड़ अधिकारी मन सेटे थिले लेकिन मैं किंतु मु होटल के कोने में खड़े होकर एक वेटर को यीशु मसीह का वचन सुना रहा था। आ से होटल रे कोण रे जने वेटर को काम करबा लोग जिसु पर सुसमाचार कहउथिले लोग फटाफट अच्छा खाना खा रहे आ थे, लोक माने पूरा शीघ्र शीघ्र भलो खाद्य खाउछन्ति लेकिन मैं एक वेटर के साथ खड़ा था आ मु गोटे वेटर से तो ठिया आइथिले और मैं उसे प्रभु का वचन सुना मु रहा था। ताको प्रभुकर वाक्य कहउथिले एक बहन ने मुझे देखा, गोटे भौणी मन देखिले वो मेरे पास दौड़ कर आई। मु निकट दौड़ी के आसिले उसने कहा, प्रभु के श्रेष्ठ दास, आ कहले प्रभुकर शिष्य मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहती मु हूँ। आपन को प्रार्थना देबाक इस चाहूछी स्थान पर लोग आनंद मना रहे, खाना खा रहे, इस तरह लोक माने आनंद करूछन्ति खाद्य लोग खाउछन्ति नाच रहे, कूद रहे, लोक माने नाचुछन्ति डेउछन्ति लेकिन आप कोने में खड़े होकर किंतु आपण कोण रे ठिया होए एक व्यक्ति को सुसमाचार सुना रहे। गोटे व्यक्ति को सुसमाचार मैं कहउछन्ति आपके लिए प्रार्थना करना मु चाहता हूँ। आपण में प्रार्थना करबाक चाहूछी उसने मेरे लिए प्रार्थना की से मो पे प्रार्थना कले और अपने हाथ से आ उसने निज हस्त रे एक महंगी कीमती अंगूठी उतारी गोटे बहुत दामी का मुदी काढिले और मुझसे कहा कि मैं आपको उपहार देना चाहती आ हूँ। उससे कहले मु आपण को गोटे उपहार देबाक मैंने चाहूछी कहा, मैं इतना महंगा उपहार नहीं ले आ सकता। नहीं नहीं मुते दामी का उपहार नहीं बिनाई उसने कहा, परमेश्वर ने मेरे हृदय में डाला है, आ उससे कहले प्रभु मोर हृदय रे कथा आप कहिछन्ति सबसे महान काम कर रहे हैं, आपण सबले महान काम करूछन्ति मैं अपना सबसे कीमती उपहार आपको देना सेते चाहता हमर सबुठारु दामी का उपहार आपण को देबाक हूं। मेरे प्रियो, मोर प्रिय माने इस संसार में आपके प्राण से कीमती कुछ ए नहीं। जगत आपण प्राण ठारु मध्ये मूल्य आ किछि नाही इस संसार में आपके प्राण से कीमती कुछ ए नहीं। जगत रे आपण प्राण जीवन ठारु मूल्य आ किछि नाही परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह ने अपना प्राण आपके लिए दिया। आ प्रभु यीशु ख्रीष्ट प्रभु यीशु ख्रीष्ट परमेश्वर पुत्र आपण निज प्राण को देले मेरे प्रियो, मोर प्रिय माने इसके बदले में आप क्या देंगे? ता बदल रे आपण कोन देबे इसके बदले में आप क्या देंगे? ता बदल आपण कोन देबे आप प्रभु को क्या देंगे? आपण प्रभु को कोन देबे आपके पास क्या है? आपण पाखरे कोन अछि मेरे प्रियो, मोर प्रिय माने याद रखिएगा, मने रखंतु आपका जीवन सोने और चांदी से उत्तम है। आपण जीवन सुना पाट मध्ये उत्तम अटे एक दिन स्वर्ग खुलेगा, गोटे दिन स्वर्ग खोलिबो स्वर्गदूत उतरेंगे, स्वर्गदूत माने उठिबे आप देखेंगे आपण देखिबे परमेश्वर का पुत्र आसमान से उतरेगा, ईश्वरଙ୍କର पुत्र स्वर्गରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିବେ सब जाति के लोग उसके सामने खड़े हैं ସବୁ ଜାତି ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହେଇଥିବେ और वो अपने लोगों को उठा कर ले जाएगा। ଆଉ ସେ ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉଠେଇ ଦେଇ ଯିବେ जिनमें उसका रक्त है वो उसे उठा कर ले जाएगा। ଯାହା କୋଡ଼ରେ ତାଙ୍କ ରକ୍ତ ଅଛି ତାଙ୍କୁ ସେ ଉଠେଇ ନେଇ ଯିବେ जिसने उसकी मेज में से भोजन किया है ଆଉ ଯିଏ ତାଙ୍କର ମେଜରୁ ଭୋଜନ କରିଛନ୍ତି वो उसके साथ आसमान में उठाए जाए। ତାହାଙ୍କ ସହିତ ସ୍वर्ଗରେ ଉଠି ଚାଲି ଯିବେ हालेलुया। ହାଲେଲୁୟା हम प्रार्थना करें, ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା अपनी आंखों को बंद कीजिए, ନିଜ ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରିବା अपने हाथों को स्वर्ग की तरफ ହସ୍ତ ଦୁଇଟା ସ୍वर्ଗ ଆଡ଼କୁ उठେଇବା थैंक यू जीसस। ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ थैंक यू जीसस। हम आपका धन्यवाद करते ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଅଛୁ मैंने ढूंढा ये सारा जहां